डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 1021 से 1030। चैप्टर 1021 परीक्षण पट्टिका पर खाली ना। ठीक उसी समय यश मोहन को परीक्षण पट्टिका का उपयोग समझ में आ गया। यह केवल एक साधारण रैंकिंग नहीं थी। इतने तीव्र दबाव और हत्या की इच्छा के तहत किसी भी साधक को प्रकाश प्राप्त होता था। यह किसी की साधना के लिए लाभकारी था। उसी समय यश मोहन को समझ आ गया कि इतने सारे साधक उस भयानक हत्या की इच्छा को महसूस करने के बाद आशा क्यों छोड़ देते थे। अगर वे असफल होते तो यह वास्तव में उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता था, लेकिन अगर वे सफल होते तो यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती थी। अवचेतन रूप से यश मोहन ने अपनी स्वयं की शक्ति और हत्या की इच्छा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उस पर दबाव तुरंत कम हो गया। यह महसूस करते हुए कि यही कुंजी थी, यश मोहन ने अपनी शक्ति पूरी तरह से मुक्त कर दी। जब यश मोहन 18 मीटर से ऊपर पहुंचा तो उसे हत्या की इच्छा फिर से मूर्त रूप में महसूस हुई। बस एक पल में उसे लगा कि वह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में है। अनगिनत आत्मिक जानवर, साधक और राक्षस सभी उस पर दहाड़ रहे थे। इस समय यश मोहन ने बिल्कुल भी रोक रखने की हिम्मत नहीं की। उसने जीजू और इल्यूजन क्लाउड वार जारी किए। बैंगनी तलवार किरणों के नीचे आत्मिक जानवर, साधक और यहां तक कि राक्षस भी लहर दर लहर मारे गए। यश मोहन ने उस समय के बारे में सोचा जब वह जड़ी बूटी मैदान में था और उसने अनगिनत भूमि बिच्छुओं को मारा था। आत्मिक जानवरों के शव उसके नीचे ढेर हो गए और वह और ऊंचा खड़ा हो गया। जल्द ही यश मोहन ने महसूस किया कि आत्मिक जानवर कम होते जा रहे थे और आगे का क्षेत्र खुल गया था। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, एक स्तर 6 मैमथ उस पर झपटा। एक स्तर 6 प्रारंभिक स्तर का मैमथ। यश मोहन ने एक कदम पीछे लिया। यह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 की शक्ति के बराबर था। इससे पहले कि मैमथ यहां पहुंचता, शक्तिशाली चीने उसे घेर लिया, जैसे कि अगर वह एक पल के लिए भी हिचकिचाया तो वह तुरंत मैमथ द्वारा भस्म हो जाता। यश मोहन ने जल्दी से अपनी पूरी शक्ति के साथ पर्पल आई सोल सेवर के साथ इल्यूजन क्लाउड 5वें और 6ठे वार का उपयोग किया। उसे कमजोरी की एक लहर महसूस हुई। यश मोहन की इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटी ने अनगिनत तलवार किरणें लाईं और एक यिन यांग दोहरी हत्या गठन बनाया। वह जानता था कि यह हत्या गठन मैमथ के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यह जानवर को उसे भस्म करने से रोक सकता था। चर्र। यश मोहन ने महसूस किया कि उसका आत्मिक चेतना हमला काम कर गया और इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटी ने मैमथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यश मोहन ने राहत की सांस ली। उसे नहीं लगा था कि यह स्तर 6 मैमथ उसके द्वारा इतनी आसानी से मारा जाएगा। क्या हो रहा था? यश मोहन जानता था कि हालांकि उसका आत्मिक चेतना हमला और इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटी शक्तिशाली थे, वे स्तर 6 आत्मिक जानवर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होते। उसे दोनों के संयोजन से इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। अचानक उसने दबाव हल्का महसूस किया और वह होश में आया। वह अभी भी परीक्षण पट्टिका पर था। क्या हो रहा था? यश मोहन समझ नहीं पाया। उसने शियाओ फेई और दूसरों को कोशिश करते देखा। वे बहुत सामान्य लग रहे थे और उन्होंने अपनी जादुई कलाकृतियां भी नहीं निकाली। वे उसकी तरह कब से लड़ रहे थे? वह क्या कर रहा है? कुछ दर्शकों ने यश मोहन को स्तब्धता से देखा। एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 ने हिचकिचाते हुए कहा। उसने अपनी जादुई कलाकृति निकाली और उसने कुछ बैंगनी रोशनी डाली, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। वह हमला क्यों कर रहा है? उसे बस अपना नाम लिखना है, पहले साधक ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन वह 21 मीटर से अधिक लग रहा है, एक अन्य साधक ने कहा। तो क्या हुआ अगर वह 21 मीटर से अधिक है?
बहुत से लोग बर्स्ट पिल का उपयोग करते हैं और 21 मीटर के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन वे अपने नाम भी नहीं छोड़ सकते। इस समय यश मोहन ने एक दूधिया सफेद खाली पट्टिका देखी। वह समझ गया और बड़बड़ाया, तो तुम्हें बहुत ऊंचा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपना नाम छोड़ना है। यह सोचकर यश मोहन ने हिचकिचाहट नहीं की और यश मोहन नाम लिखा। उसने शियाओ फेई को अपना नाम लिखते देखा था। यह हल्के सुनहरे रंग में बदल गया और पट्टिका में डूब गया। अपना नाम लिखने के बाद उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन यह अभी भी पट्टिका में नहीं डूबा। क्या वह असफल हो गया? यह सोचकर यश मोहन ने और भी अधिक दबाव महसूस किया। उसने अभी अभी अपनी पूरी शक्ति से हमला किया था और उसकी आत्मिक चेतना कमजोर थी। वह अब और ऊपर नहीं रह सकता था और केवल धीरे धीरे नीचे गिर सकता था। वह नीचे आ रहा है, उसने यश मोहन लिखा। उसका नाम खोजो, वह किस रैंक पर है? यश मोहन ने भी घबराहट से चारों ओर देखा, लेकिन जब वह आखिरी नाम तक पहुंचा तो उसे अभी भी अपना नाम नहीं दिखा। यह कैसे संभव था? यश मोहन ने कुछ और बार ऊपर नीचे देखा, लेकिन फिर भी उसे अपना नाम नहीं दिखा। हाँ, चौक के लोग हंसे। मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ऊंचा जाने का क्या फायदा? अगर कोई भी परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ सकता था तो इसे परीक्षण पट्टिका नहीं कहा जाता। यश मोहन का दिल डूब गया। उसे यकीन था कि वह शियाओ फेई से कमजोर नहीं था, लेकिन शियाओ फेई 11वें स्थान पर था। इस बीच उसे कोई रैंकिंग भी नहीं मिली। कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि केवल उसी पर हमला किया गया और एक स्तर 6 मैमथ का सामना किया गया। उन तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियों ने यश मोहन को अजीब महसूस कराया। यदि यह दिन के समय होता तो यश मोहन कल्पना कर सकता था कि यह कितना शर्मनाक होता। लेकिन यश मोहन को यकीन था कि यह इसलिए नहीं था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था कि वह अपना नाम नहीं छोड़ पाया। साथ ही दबाव ने उसे कुछ प्रकाश प्रदान किए थे। यश मोहन को शुरू से ही परीक्षण पट्टिकाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी और इसलिए वह तुरंत चला गया। उसे अपनी आत्मा बनाने के लिए एक जगह ढूंढनी थी और फिर नैना शुक्ला को खोजने जाना था। इथेरियल इमोर्टल पोंड एक 8 सितारा संप्रदाय था। उनके प्रबंधन से संपर्क करना 9 सितारा संप्रदाय की तुलना में आसान होना चाहिए। शायद वह नैना शुक्ला को देख सकता था। वह यहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सकता था, लेकिन वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए 2 दिन रुक सकता था। जब यश मोहन एक होटल में जाना चाहता था, उसने 2 स्वर्णकोर अवस्था साधकों को एक होटल से बाहर निकलते और अपनी उड़ान आत्मिक कलाकृतियों पर चढ़ते देखा, जो शहर से बाहर जा रहे थे। चलो उत्तरी द्वार पर चलते हैं, उनमें से एक ने कहा। यश मोहन ने सोचा कि दोनों का किसी न किसी तरह शहर के रक्षकों से संबंध होना चाहिए। शहर प्रबंधन बहुत सख्त था और लोग केवल निश्चित समय पर ही बाहर निकल सकते थे। यश मोहन आमतौर पर इसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन वह अब बहुत सावधान था। अगर दोनों अब जा सकते थे तो वह उनका पीछा करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने सावधानी से उनका पीछा किया। भले ही उसे नवजात आत्मा अवस्था हासिल करनी हो और अपने विचारों को व्यवस्थित करना हो, उसे शहर में रहने की आवश्यकता नहीं थी। यश मोहन की गुप्त क्षमताओं के साथ 2 स्वर्णकोर अवस्था साधकों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यश मोहन दोनों का साउथ पीस शहर के उत्तरी द्वार तक पीछा किया और वहां 10 से अधिक स्वर्णकोर अवस्था साधक और एक नवजात आत्मा अवस्था साधक पाया। दोनों के आते ही शहर के द्वार पर प्रतिबंध खोल दिया गया और यश मोहन ने जल्दी से उनका पीछा किया। यश मोहन ने तुरंत जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साधक थे। उसने सावधानी से छिपा। कैसा रहा? नवजात आत्मा अवस्था साधक ने तुरंत पूछा। 2 स्वर्णकोर अवस्था साधकों ने उत्तर दिया, हमने उत्तरी द्वार के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में सभी होटलों और हाल ही में किराए पर लेने वाले साधकों की गणना की है। हमें यकीन है कि हम कोई नहीं भूलेंगे। यश मोहन ने सोचा, क्या उस फूरों के पास इतनी शक्ति थी? वह इतने सारे स्वर्णकोर अवस्था और यहाँ तक कि नवजात आत्मा अवस्था साधकों को आदेश दे सकता था। ऐसा लगता था कि अनबे 3 राक्षसों ने कार्रवाई कर ली थी। सौभाग्य से वह होटल खोजने नहीं गया, वरना उसे दरवाजे पर रोक दिया जाता। ठीक है, शहर में अभी 6 निकास हैं। हम उत्तरी द्वार की रखवाली कर रहे हैं।
मुझे हमारे द्वार पर कोई समस्या नहीं चाहिए। भले ही एक चींटी अब निकले, हमें पता होना चाहिए। कल हमारे बिजली बादल संप्रदाय के एल्डर आएंगे। चाहे वह कोई भी हो, उसकी आत्मा को बाहर निकाला जाएगा और जलाया जाएगा, क्योंकि उसने हमारे मुख्य शिष्य को मारने की हिम्मत की थी। नवजात आत्मा अवस्था साधक ने ठंडे स्वर में कहा। भाई ली, चिंता न करें, वह हमारा मुख्य शत्रु है। अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करता है तो वह कभी नहीं जा पाएगा। स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर साधक ने, जिसका यश मोहन ने पीछा किया था, हत्या की इच्छा के साथ कहा। नवजात आत्मा अवस्था साधक ने सिर हिलाया। ठीक है, वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सावधान रहना। एल्डर तियान कल सुबह तक आ जाएंगे। इस आदमी ने आदित्य चौहान पर हार्टलेस सागर में घात लगाया। अगर वह जाना चाहता है तो उसे साउथ पीस शहर से गुजरना होगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह नहीं आएगा। यश मोहन को अभी अभी एहसास हुआ कि यह उस आदित्य चौहान के बारे में था जिसे उसने मारा था। वह एक 9 सितारा संप्रदाय से था। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह कल कैसे मर गया। चैप्टर 1022 एक नाम गायब। वह वास्तव में बदकिस्मत था। उसे अभी नैना शुक्ला नहीं मिली थी, लेकिन उसने पहले ही अनडेड 3 राक्षसों और एक 9 सितारा संप्रदाय को नाराज कर दिया था। सौभाग्य से उसने अभी अभी शहर छोड़ा था, वरना जब संप्रदाय के एल्डर आते तो उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। यश मोहन को अपने गुप्त साधनों पर भरोसा था, लेकिन वह यह नहीं कह सकता था कि क्या वे 9 सितारा संप्रदाय के एल्डरों के सामने टिक पाएंगे। वे कम से कम शरीर संघनन अवस्था या कड़ाही भरने की अवस्था शक्ति के थे। सौभाग्य से उसका नाम परीक्षण पट्टिका पर नहीं रहा था, वरना कोई रास्ता नहीं था कि वे उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यश मोहन वास्तव में खुद को दोष नहीं दे सकता था। किसे पता था कि इस आदमी की उत्पत्ति इतनी शक्तिशाली थी। सिर्फ उसके लिए संप्रदाय साउथ पीस शहर को बंद करने की भी हिम्मत कर रहा था। यश मोहन अब शांत हो गया। संप्रदाय को यकीन था कि वह शहर आने वाला था, और वास्तव में वह आया था। उसने वह संकेत देखा कि नाव पर साधकों को आत्मिक पत्थरों में मुआवजा दिया जा रहा था, और उसने अनुमान लगाया कि यह सब बिजली बादल संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है। सौभाग्य से वह सावधान था, और उसने आदित्य चौहान की सभी चीजें सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में फेंक दी। यहाँ तक कि नवजात आत्मा अवस्था साधकों ने भी यश मोहन पर ध्यान नहीं दिया। स्वर्णकोर अवस्था साधकों की तो बात ही क्या। 1 घंटे बाद यश मोहन चुपचाप शहर के द्वार से निकल गया और अपने उड़ान जहाज पर चढ़कर जितनी जल्दी हो सके चला गया। जब भोर हुई तब तक यश मोहन को नहीं पता था कि उसने कितनी दूरी तय की थी, लेकिन उसकी गति बिल्कुल कम नहीं हुई थी, और उसकी कलाकृति को शक्ति प्रदान करने वाले उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थरों की आपूर्ति कभी नहीं रुकी थी। उसने जहाज को और तेज करने के लिए अपनी साधना सार भी खुलकर इस्तेमाल की। अगर उसे डर नहीं होता कि जहाज इसे संभाल नहीं पाएगा, तो वह चरम ग्रेड आत्मिक पत्थर का उपयोग करता। 9 सितारा संप्रदाय, बिजली बादल संप्रदाय और घोस्ट इम्मोर्टल संप्रदाय के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। घोस्ट इम्मोर्टल संप्रदाय की सबसे उच्च शक्ति केवल एक खोखली आत्मा अवस्था साधक थी, और यश मोहन को विश्वास था कि उसके पास खोखली आत्मा अवस्था के साधकों से निपटने का एक रास्ता था। 9 सितारा संप्रदायों में सत्य साक्षात्कार अवस्था साधक थे, जिनके खिलाफ उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प भागना था। शियाओ फेई के नाम के कारण साउथ पीस शहर अगले दिन सामान्य से भी अधिक व्यस्त था। लोग फांग झोंगशी की प्रतिक्रिया भी देखना चाहते थे। वे दोनों 9 सितारा संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे और एक दूसरे से हारकर संतुष्ट नहीं होते। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि फांग झोंगशी फिर से कोशिश करने आएगा, इसलिए वे परीक्षण पट्टिका चौक की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने इतने विस्तार से चर्चा की कि शियाओ फेई के बाल किस दिशा में तैर रहे थे, इसका भी उल्लेख किया गया। तुम्हें नहीं पता कि शियाओ फेई की कोशिश के बाद 2 और लोगों ने कोशिश की और चेहरा खोया। लेकिन उस रात एक और व्यक्ति कोशिश करने आया, पिछली रात के एक स्वर्णकोर अवस्था साधक ने कहा। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ताकत नहीं जानते। बिना कहे मुझे पता है कि उन तीनों ने कोई निशान नहीं छोड़ा। बेशक उस साधक का नाम कुछ ये था।
मुझे वह सबसे अधिक याद है क्योंकि वह बहुत मजा किया था। उसने अपना नाम नहीं छोड़ा लेकिन उसने बहुत तमाशा किया। हाँ, उसने अपनी जादुई कलाकृति भी निकाली। यह पहली बार था जब मैंने किसी को परीक्षण पट्टिका पर अपनी जादुई कलाकृति का उपयोग करते देखा। क्या मजाक है? एक अन्य साधक ने कहा। हाँ हाँ, तुमने कहा कि उसने परीक्षण पट्टिका पर अपनी जादुई कलाकृति निकाली, अचानक एक ठंडी आवाज ने पूछा। उन्होंने अभी अभी देखा कि यह एक युवा भिक्षुणी थी जो दूर खड़ी नहीं थी। उसके बाल उसके सिर के पीछे लिपटे हुए थे, लेकिन उसके पास कोई चाबुक नहीं था। उसकी बर्फसफेद त्वचा और बर्फसफेद मार्ग वर्दी उसकी अत्यधिक सुंदरता के साथ उसे ऐसा बना रही थी जैसे वह इस नश्वर दुनिया से संबंधित नहीं थी। यह लावण्या शर्मा है, मार्ग नाम किंग शुआंग। किसी ने तुरंत उसे पहचान लिया। मुझे पता है, शांत स्वप्न मस्जिद, साउथ पीस राज्य की दूसरी नंबर की सुंदरी। साधक ने बीच में ही रोका, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द थोड़े आपत्तिजनक थे। लेकिन सभी को पता चल गया कि यह अत्यंत सुंदर युवा भिक्षुणी कौन थी। वह स्पष्ट रूप से केवल एक चीज के लिए यहाँ आई थी। वह नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने वाली थी, वरना वह यहाँ नहीं होती। बहुत से लोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए नवजात आत्मा अवस्था में उन्नत होने से पहले परीक्षण के लिए आते थे। लोगों ने अवचेतन रूप से शांत बात करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का दिल तेज धड़क गया, जैसे उन्हें सम्मानित महसूस हो रहा था कि वे उसके इतने करीब हो सकते हैं। हालांकि किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। लावण्या शर्मा ने भौहें चढ़ाई और पूछा, किसने कहा कि एक साधक ने परीक्षण पट्टिका पर अपनी जादुई कलाकृति निकाली? उसकी गुरु ने उसे बताया था कि जो साधक परीक्षण पट्टिकाओं पर अपनी जादुई कलाकृतियां निकालते थे वे अवर्णनीय प्रतिभाशाली होते थे। प्राचीन काल से दसियों हजार साल पहले नवजात आत्मा अवस्था परीक्षण पट्टिका पर अपनी जादुई कलाकृति का उपयोग करने वाला केवल एक नवजात आत्मा अवस्था साधक था। जब वह साधक नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर तक पहुंचा तो उसने एक खोखली आत्मा अवस्था साधक को मार डाला। यह सब नहीं था, 100 वर्षों के भीतर वह सत्य साक्षात्कार अवस्था चरम स्तर तक पहुंच गया। हालांकि किसी कारण से उसे अमर मार्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसे अमर क्षेत्र में उन्नत होने की अनुमति नहीं दी गई। अपने क्रोध में उसने शून्यता को तोड़ दिया, लौकिक चंद्रभूमि की बाधा को तोड़ दिया और चला गया। उसकी गुरु ने कहा कि जितनी जल्दी कोई साधक परीक्षण पट्टिका पर जादुई कलाकृति का उपयोग करता था वह उतना ही अधिक प्रतिभाशाली होता था। अगर इस साधक ने जो कहा वह सच था तो किसी ने स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर जादुई कलाकृति का उपयोग किया था, वह व्यक्ति बेतुका होगा। वह दसियों हजार साल पहले के उस नवजात आत्मा अवस्था साधक से भी अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वह कौन था। उस स्वर्णकोर अवस्था साधक को उसके दोस्तों ने धक्का दिया और वह बाहर खड़ा हो गया, उत्साह से कहा, यह मैं हूँ, मैंने उसे देखा, बहन लिंग। बताओ, लावण्या शर्मा ने सिर हिलाया। साधक ने देखा कि लावण्या शर्मा ने विनम्र स्वर का उपयोग किया था और उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी एक सुखदायक झरने में गिर गया हो। उसकी आवाज भी थोड़ी बदल गई। कल रात आधी रात को एक साधक परीक्षण पट्टिका पर आया। मुझे लगता है कि वह हंसे जाने से डरता था और इसीलिए उसने रात का समय चुना। लावण्या शर्मा ने भौहें चढ़ाई और कहा, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रक्रिया के बारे में बताओ। हाँ, जब वह साधक 18 मीटर तक पहुंचा और लगभग 21 मीटर तो उसने अचानक एक बैंगनी जादुई कलाकृति निकाली और 21 मीटर पर रुक गया। उसने कुछ देर तक अपनी जादुई कलाकृति से हमला किया, इससे पहले कि वह 21 मीटर से अधिक ऊंचा गया। फिर उसने अपना नाम अंकित किया। उसका नाम है, साधक यश मोहन का नाम सोचने के लिए रुका। उसका नाम यश मोहन है, उसके बगल में एक साधक ने कहा। लेकिन उसका नाम परीक्षण पट्टिका पर नहीं रहा। मुझे लगता है कि उसने कुछ गोलियों का उपयोग किया। कहा जाता है कि फैजान सिंह की तान हुआ गोली के ऐसे प्रभाव होते हैं। लावण्या शर्मा ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई ऐसा होगा जो परीक्षण पट्टिका पर जादुई कलाकृति का उपयोग करेगा। लेकिन उसका नाम क्यों नहीं छोड़ा गया? यह सही नहीं था।
उसकी गुरु ने कहा था कि दसियों सहस्राब्दी पहले नवजात आत्मा अवस्था साधक ने अपना नाम छोड़ दिया था, लेकिन उसका नाम पहले स्थान पर था। पहले लावण्या शर्मा ने पट्टिका पर ऊपर देखा, नाम परिचित था। यह 200 वर्षों से वहां था और यश मोहन नहीं था। यह देखकर कई साधकों ने अवचेतन रूप से पट्टिका को देखा। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पट्टिका पर एक नाम कम है, एक साधक ने चिल्लाया। हम्मर, यह सच है, एक नाम गायब है। केवल 299 नाम हैं, 300 नहीं, किसी और ने चिल्लाया। चैप्टर 1023 अस्तित्व में उड़ान। वास्तव में 299 नाम हैं। लावण्या शर्मा ने खुद से बड़बड़ाया। वास्तव में परीक्षण पट्टिका के शीर्ष पर एक अतिरिक्त सफेद जेड पट्टिका लग रही थी, लेकिन यह बिना किसी निशान के खाली थी। यह स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका के ऊपर तैर रही थी। अस्तित्व में उड़ान लावण्या शर्मा ने लगभग मुंह से निकाल ही दिया। उसे यकीन था कि यश मोहन का नाम उस सफेद जेड पट्टिका पर था और वह स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका नंबर 1 था, लेकिन उसका नाम किसी अन्य कारण से नहीं दिखाया गया था। लावण्या शर्मा जानती थी कि 9 सितारा संप्रदाय के शिष्य भी नहीं जानते थे कि अस्तित्व में उड़ान का क्या मतलब था। यह सिर्फ स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका के ऊपर एक पट्टिका दिखाना और परीक्षण पट्टिका पर नंबर 1 बनना नहीं था। इसका मतलब था कि साधना क्षेत्र का बड़ा परिवर्तन और आपदा निकट थी। स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका ने उस व्यक्ति की रक्षा की जो अस्तित्व में उड़ गया था और उसका नाम नहीं दिखाया, इसके बजाय एक खाली पट्टिका दिखाई। केवल जब वह व्यक्ति खुद की रक्षा कर सकता था तभी उसका नाम पट्टिका पर दिखाया जाता था। लावण्या शर्मा नहीं जानती थी कि उसकी गुरु को इसके बारे में कैसे पता था, लेकिन वह जानती थी कि बहुत कम अन्य लोग इसके बारे में जानते थे। अगर वह यह पता लगाना चाहती थी कि क्या यश मोहन वह व्यक्ति था जो अस्तित्व में उड़ गया था, तो यह सरल था। अगर किसी ने कोशिश की और सफलतापूर्वक पट्टिका पर नाम चढ़ा दिया तो 300 नाम दिखाई देंगे। हालांकि परीक्षण पट्टिका स्वचालित रूप से आखिरी व्यक्ति को हटा देगी। अस्तित्व में उड़ान जेड पट्टिका पर नाम हमेशा के लिए वहां रहेगा। भविष्य की पीढ़ी के लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अस्तित्व में उड़ान पर नाम को पार नहीं कर पाएंगे। पट्टिकाएं चौक पर अनगिनत वर्षों से परित्यक्त पड़ी थीं। सभी लोग जानते थे कि पहला नाम हमेशा के लिए वहां रहेगा, लेकिन अनगिनत वर्षों में केवल नवजात आत्मा अवस्था साधक पट्टिका का पहला नाम ही हमेशा के लिए अंकित हुआ था। उस नवजात आत्मा अवस्था साधक ने जिसका नाम चू जियू था, जिसने परीक्षण में जादुई कलाकृतियां का उपयोग किया था, उसका नाम हमेशा के लिए पहले स्थान पर रखा गया था। लेकिन चू जियू ने किसी अन्य परीक्षण पट्टिका का प्रयास नहीं किया। चू जियू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अस्तित्व में उड़ान सफेद जेड पट्टिका पर अपना नाम नहीं लिखवा पाया, जिसका मतलब था कि उसे भविष्य में पीछे छोड़ा जा सकता था। यश मोहन वह हो सकता था जो उसे पीछे छोड़ेगा। वह कौन था? उसे ऐसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कैसी किस्मत मिली? लावण्या शर्मा स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका के पास चली गई। वह अपना नाम अंकित करने की कोशिश करना चाहती थी और यह भी परीक्षण करना चाहती थी कि क्या यश मोहन वह अस्तित्व में उड़ान वाला व्यक्ति था। उसे दिखावा करना पसंद नहीं था और वह स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम में भी नहीं गई थी, लेकिन उसकी गुरु ने उसे नवजात आत्मा अवस्था बनाने से पहले स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका का प्रयास करने को कहा था, क्योंकि इससे उसे बहुत लाभ होगा। इसी कारण वह आई थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह असफल होती तो उसका उपहास होता। हालांकि उसे उसकी परवाह नहीं थी। लावण्या शर्मा परीक्षण के लिए जा रही है। लावण्या शर्मा स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम में नहीं है। परीक्षण पट्टिका का रूपरंग से कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? लावण्या शर्मा को परीक्षण पट्टिका पर आते देखकर हर कोई उत्साहित था। लावण्या शर्मा ने बर्फसफेद पोशाक पहनी थी और स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका के सामने एक सुंदर जीवंत कमल की तरह खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वे इस सुंदरता की सराहना कर पाते, वह आकाश में उड़ चुकी थी। जब वह शक्तिशाली दबाव आया, लावण्या शर्मा ने उस हत्या की इच्छा को महसूस किया। उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी गुरु ने उसे क्यों आने को कहा था।
यह वास्तव में उसकी साधना के लिए लाभकारी था। जब वह 21 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वह आगे नहीं बढ़ सकी। वह जानती थी कि उसने अपनी सीमा पार कर ली थी। वह निराश थी, लेकिन जानती थी कि यह अपेक्षित था। अगले ही पल उसने अपना नाम लावण्या शर्मा लिखा। शब्द एक हल्की सफेद किरण में बदल गए और पट्टिका में घुस गए। लावण्या शर्मा स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 23वें स्थान पर हैं। लोगों ने तुरंत उसकी रैंक फैला दी। लावण्या शर्मा, जो स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम में नहीं थी, स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर 23वें स्थान पर आने में सफल रही, जिसका मतलब था कि उसे पार करने वाले लोगों की संख्या केवल 23 थी। यह पहले से ही एक बहुत अच्छी रैंक थी। लावण्या शर्मा पट्टिका के नीचे खड़ी थी और अपना नाम देख रही थी। वह तुरंत नहीं गई और पट्टिका को स्कैन किया। यह 300 नामों पर वापस आ गया था। यश मोहन वास्तव में वह अस्तित्व में उड़ान वाला व्यक्ति था। उसका नाम इस पट्टिका की क्षमता से परे था और केवल उस सफेद जेड पट्टिका पर दिखाई दिया। उसे यह खबर जितनी जल्दी हो सके अपनी गुरु को बतानी थी। लावण्या शर्मा तुरंत चली गई, लेकिन उसके बारे में चर्चा गर्म हो गई और यहाँ तक कि शियाओ फेई को भी पीछे छोड़ दिया। हम्मा किसने कहा कि पट्टिका पर एक नाम गायब था? मैंने फिर से गिना, यह 300 है। किसी ने तुरंत बदलाव देखा। यह वास्तव में 300 है। पहले क्या हुआ? लेकिन सभी चर्चाएं तुरंत रुक गईं क्योंकि चौक पर साधकों ने अचानक एक भयभीत अभिव्यक्ति धारण कर ली। एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक चेतना ने चौक को स्कैन किया और नहीं गई। उसने फिर से स्कैन किया। फिर 2 और शक्तिशाली आत्मिक चेतनाएं स्कैन करने लगीं। चौक पर सभी साधक पूरी तरह से स्कैन कर लिए गए। उन आत्मिक चेतनाओं में एक शक्तिशाली और क्रोधित हत्या की इच्छा थी। वे स्पष्ट रूप से कड़ाही भरने की अवस्था साधकों और उससे ऊपर के थे। इतनी शक्तिशाली आत्मिक चेतनाओं के तहत कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक अत्यंत ठंडी आवाज साउथ पीस शहर के सभी साधकों के कानों में गूंजी। बिजली बादल संप्रदाय का मुख्य शिष्य आदित्य चौहान हार्टलेस सागर में मारा गया था। अपराधी साउथ पीस शहर में हो सकता है। जो साधक इस साधक के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, उसे काओ हुआन गोली मिल सकती है यदि वे स्वर्णकोर अवस्था में हैं, खोखली मेरिडियन गोली यदि वे नवजात आत्मा अवस्था में हैं, और इसी तरह, और बिजली बादल संप्रदाय द्वारा भी संरक्षित किया जाएगा। अगर कोई इस व्यक्ति को भागने में मदद करता है तो वह बिजली बादल संप्रदाय का दुश्मन बन जाएगा। एक सत्य साक्षात्कार अवस्था साधक। सभी जानते थे कि अपनी आवाज पूरे शहर में भेजने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक सत्य साक्षात्कार अवस्था साधक था। जिस बात ने लोगों को और अधिक चौंकाया वह यह थी कि मुख्य शिष्य आदित्य चौहान को मार दिया गया था। ऐसा करने की हिम्मत किसने की थी? वह फांग झोंगशी से नीचे रैंक पर था, लेकिन उसने उसे पार करने की संभावना के संकेत दिए थे। साउथ पीस शहर के शहर प्रभु केवल साधकों की जांच करने के लिए लोगों को भेज सकते थे और बिल्कुल शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते थे। शहर प्रभु एस्टेट में कुछ शरीर संघनन अवस्था साधक और उससे ऊपर इकट्ठा हुए थे। शहर प्रभु एस्टेट बिजली बादल संप्रदाय का अस्थायी सभा स्थल बन गया था। जहाज पर आदित्य चौहान ने एक एकल साधक की बाह काट दी और एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 उस साधक की मदद करने के लिए बाहर आया। मुझे लगता है कि आदित्य चौहान के स्वभाव के साथ समुद्री राक्षस की घटना के बाद भी वह उस स्वर्णकोर अवस्था साधक को नहीं छोड़ेगा। उसने शायद उसका पीछा किया, एक शरीर संघनन अवस्था साधक ने कहा। शीर्ष पर बैठे साधक की उम्र का पता नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि नीचे कड़ाही भरने की अवस्था के साधक भी उसके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। उस साधक ने कहा, स्थिति को सटीक रूप से बताओ, और क्या वह साधक जिसकी बाह काटी गई थी मिला? हाँ, शरीर संघनन अवस्था ने उत्तर दिया। जब वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 अभी डेक पर चला था तो आदित्य चौहान द्वारा काटी गई बाह उस साधक के सामने गिरी। आदित्य चौहान ने उस साधक से कहा कि वह इसे उठाकर उसे दे, लेकिन उस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 ने बाह उठाई और साधक के लिए उसे जोड़ दिया। फिर वह टूटी बाह वाला साधक आत्मिक जानवरों के हमले के दौरान गायब हो गया। उसे शायद खा लिया गया था। क्या आदित्य चौहान भी?
आत्मिक जानवर के कारण एक कड़ाही भरने की अवस्था साधक ने पूछा। उसे उस एल्डर तियान ने रोका। असंभव, उस आत्मिक जानवर ने उस समय आदित्य चौहान को निशाना नहीं बनाया था और आदित्य चौहान के पास विश्व टेलीपोर्टेशन रूम था। वह जब चाहता भाग सकता था। आदित्य चौहान को निश्चित रूप से एक साधक ने मारा था। चैप्टर 1024 यश मोहन की दैवीय दंड। एल्डर तियान आदित्य चौहान शायद केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 का था, लेकिन साउथ पीस राज्य में शायद ही कोई स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 हो जो उसे मार सके और उसे भागने से रोक सके, एक अन्य कड़ाही भरने की अवस्था साधक ने कहा। एल्डर तियान ने व्यंग्य किया और बहस करने वाला था, लेकिन शीर्ष पर बैठे साधक ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। उसने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, उस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 साधक का नाम क्या है? मैंने मोहै शहर के रिकॉर्ड खोजे हैं। उस साधक का नाम मो यिंग है और वह एक एकल साधक है, एक शरीर संघनन अवस्था साधक ने उत्तर दिया। मो यिंग शीर्ष साधक ने दोहराया। चाहे यह नाम सच है या झूठा, पहले इस आदमी की जांच करो। मो यिंग। लावण्या शर्मा ने सुना कि आदित्य चौहान को मारने वाले साधक का नाम मो यिंग था और तुरंत उसे कुछ गड़बड़ लगी। यह संभव नहीं था कि 9 सितारा संप्रदाय के मुख्य शिष्य के पास भागने के साधन नहीं थे। इस बीच एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 साधक आदित्य चौहान को मारने और उसे भागने में असमर्थ बनाने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से यह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि फैजल शर्मा भी आदित्य चौहान को आसानी से नहीं मार पाता, उसे भागने से रोकने की तो बात ही क्या। अब आदित्य चौहान को मारने वाले साधक का नाम काफी स्पष्ट था, वह यश मोहन था। मो यिंग उसका उपनाम था। लावण्या शर्मा अचानक चिंतित होने लगी। उसे यकीन नहीं था कि बिजली बादल संप्रदाय स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका के बारे में सोचेगा या नहीं। उसकी गुरु ने कहा था कि अस्तित्व में उड़ान के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन बिजली बादल संप्रदाय भी एक 9 सितारा संप्रदाय था, क्या वे इसके बारे में नहीं जानते होंगे? सौभाग्य से उसने पट्टिका के नाम भर दिए थे। यह सोचकर लावण्या शर्मा ने सोचा कि उसे जितनी जल्दी हो सके अपने संप्रदाय वापस जाना चाहिए। यह छठा दिन था और यश मोहन अभी भी भाग रहा था। अगर बिजली बादल संप्रदाय को पता चल गया कि उसने आदित्य चौहान को मारा है तो भले ही वह नॉर्थ फार राज्य भाग जाए, यह बेकार होगा। इसके बजाय वह वहां संजय मेहता और दूसरों पर विपदा लाएगा। यह सोचकर यश मोहन ने लावण्या और नैना शुक्ला के बारे में सोचा। क्या वे भी प्रभावित होंगे? भले ही वे न हो, क्या वे कुछ नहीं करेंगी अगर उन्हें पता चलेगा कि वह बिजली बादल संप्रदाय के हाथों में है? नैना शुक्ला एक 8 सितारा संप्रदाय में थी। अगर बिजली बादल संप्रदाय को नैना शुक्ला के साथ उसके संबंधों के बारे में पता चल गया और इथेरियल इमोर्टल पोंड को नैना शुक्ला को सौंपने के लिए कहा, तो वे बिल्कुल विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिया वर्मा का संप्रदाय एक 9 सितारा संप्रदाय था, लेकिन जाहिर तौर पर यह काफी पतनशील हो गया था। यह कुछ 8 सितारा संप्रदायों से भी बदतर स्थिति में था। यह सोचकर यश मोहन कांप उठा। वह और अधिक चिंतित हो गया। एकमात्र रास्ता अपने निशान उजागर न करना था। उसने तुरंत नैना शुक्ला और लावण्या को खोजने का विचार छोड़ दिया। उसने किसी को भी यह नहीं बताने की हिम्मत नहीं की कि वह उनसे संबंधित था। शक्ति, मुझे शक्ति चाहिए। यश मोहन ने गाली दी। उसे नवजात आत्मा अवस्था और उससे भी ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। अगर वह 9 सितारा संप्रदाय बिजली बादल संप्रदाय का सामना करना चाहता था तो उसे कम से कम आपदा परिवर्तन अवस्था का होना पड़ता था। बिजली बादल संप्रदाय में सत्य साक्षात्कार अवस्था साधक थे। 2 महीने बाद साउथ पीस राज्य की एक बहुत ही सूक्ष्म घाटी में यश मोहन ने एक विशाल आत्मिक संग्रह गठन स्थापित किया और फिर उसके बाहर एक और गुप्त गठन स्थापित किया। वह नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त करने की योजना बना रहा था। यह जगह साउथ पीस शहर से बहुत दूर थी। यश मोहन को यकीन था कि सत्य साक्षात्कार अवस्था के साधक भी इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। साथ ही यह जगह आत्मिक ची में शुष्क थी और हालांकि बेकार थी, यश मोहन के नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के लिए एकदम सही जगह थी। आमतौर पर लोग सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी आत्मिक ची वाली जगह ढूंढते थे,
लेकिन यश मोहन के पास बहुत सारे आत्मिक पत्थर थे और उसने आत्मिक क्रिस्टल भी निकाले थे। उसे जितनी जल्दी हो सके नवजात आत्मा अवस्था हासिल करनी थी, वरना इस पर ध्यान जाता। अगर सुनहरे पृष्ठ की दुनिया के नियम अधूरे नहीं होते तो यश मोहन वहां सफलता प्राप्त करना पसंद करता। आत्मिक श्रेणी को छोड़कर जिसे वह बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था, यश मोहन ने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया था। यह जगह आत्मिक ची में शुष्क थी, लेकिन फिर भी नॉर्थ फार राज्य से बहुत बेहतर थी। साथ ही यश मोहन ने अपने आत्मिक संग्रह गठन को बनाने के लिए उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थरों का उपयोग किया। इस आत्मिक ची घनत्व के साथ यह पहले से ही उसके सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यश मोहन स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर था और पूरी तरह से तैयार था। उसने काओ हुआन गोलियां खाईं और 3 बर्थ चैंट का उपयोग करना शुरू कर दिया। आसपास की आत्मिक ची तुरंत पागलों की तरह उसके शरीर में दौड़ गई। यश मोहन शांत हो गया और अपनी नवजात आत्मा बनाने के लिए आत्मिक ची को भस्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर कोई और यहाँ होता तो वे पाते कि यश मोहन के आसपास की आत्मिक ची लगभग ठोस थी। उसके द्वारा निकाले गए 10 मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थरों की सभी आत्मिक ची बाहर निकल गई थी। यश मोहन ने अपनी शक्ति में भारी वृद्धि महसूस की और साधना सार तेजी से मजबूत होता गया, लगभग मूर्तिमान हो गया। उसका स्वर्णकोर पहले से कहीं अधिक तेजी से घूमा। उसी समय यश मोहन ने अपनी मेरिडियन में फटने जैसी पीड़ा महसूस की। ऐसा था जैसे वह अगले ही पल फट जाएगा। इस समय उसका स्वर्णकोर धीमा हो गया और टूट गया। कोर टूट गया था। यश मोहन जानता था कि यह सबसे खतरनाक क्षण था। कई साधक यहां असफल हो जाते थे। यश मोहन अपनी साधना सार से अपने स्वर्णकोर की रक्षा करना चाहता था, लेकिन अचानक आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। साफ आकाश बादलों से ढक गया। गड़गड़ाहट की आवाज बादलों के ऊपर से आ रही थी। दैवीय दंड यहां इतनी जल्दी कैसे आ गया? यश मोहन को यह अजीब लगा। उसने ली युकियान को सफलता प्राप्त करते देखा था, यह उतनी तेज नहीं थी। फिर एक शिशु की बाह के आकार की बिजली उसकी ओर गिरी। उसके बाद उसी आकार की 9 और बिजली की गोलियां आईं। वे सभी यश मोहन पर गिरीं। यश मोहन चौंक गया। हालांकि उसके पास एक बिजली आध्यात्मिक जड़ थी और वह बिजली स्रोतों को भस्म कर सकता था, वह इतने कम समय में इतनी भयानक दैवीय दंड को भस्म नहीं कर सकता था। भले ही वह 3 बर्थ चैंट का अधिकतम उपयोग कर रहा था, फिर भी वह जल गया था। उसकी मेरिडियन बिजली के नीचे टूट गईं, लेकिन 3 बर्थ चैंट के उपयोग से फिर से ठीक हो गईं। बिजली लगातार गिरती रही और पहली 9 गोलियों के बाद यश मोहन घावों से ढक गया था। अगर उसके पास एक आधा साधना उपकरण उसकी रक्षा नहीं कर रहा होता तो वह सिर्फ पहली लहर से ही बुरी तरह घायल हो सकता था। उसने अपनी शक्ति को एक और गुना बढ़ता महसूस किया, लेकिन उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। यह केवल पहली लहर थी। उसे अभी भी 3 और लहरें बाकी थीं, कुल 27 गोलियां। वह दैवीय दंड के इतने स्तर को कैसे सहन कर सकता था? यश मोहन अब अपने स्वर्णकोर की परवाह नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से गठन झंडे निकाले और फॉर्मेशंस स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने सोचा था कि वह बिजली स्रोत को भस्म कर सकता है और दैवीय दंड को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह बहुत गलत था। दूसरी लहर आने से पहले उसे कोई रास्ता सोचना था। फॉर्मेशंस का उपयोग करने के अलावा उसके पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। सौभाग्य से उसने बिजली आकर्षण गठन के बाद एक बिजली भंडारण गठन बनाया था। उसे एक बिजली भंडारण गठन की आवश्यकता थी। यश मोहन ने 10 गठन झंडे फेंके। गड़गड़ाहट यश मोहन ने अभी-अभी एक आधार स्थापित किया था कि दूसरी लहर आ गई। यह उसी आकार की 9 बिजली की गोलियां थीं, लेकिन वे 3-3 करके आईं। इससे पहले कि यश मोहन पहली 3 को पूरी तरह से पचा पाता, अगली 3 गिर गईं। जब सभी 9 गिर गईं, यश मोहन के घाव जो अभी-अभी थोड़े ठीक हुए थे और बदतर हो गए। यश मोहन जितना अधिक 3 बर्थ चैंट का उपयोग करता, उतना ही अधिक शांत होता जाता। उसने अपनी शक्ति में और भी अधिक वृद्धि महसूस की। यह बिजली की चोट हेवन ग्लोरी पिल के पहले बैच को खाने से बहुत बेहतर थी। जब तीसरी लहर आई, यश मोहन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसका बिजली भंडारण गठन पूरा हो गया था।
5 गोलियां पहले नीचे आईं और बिजली भंडारण गठन में निर्देशित की गईं, फिर 4 और गिरीं और यश मोहन द्वारा भस्म कर ली गईं। अब तक बिजली ने केवल उसके शरीर को मजबूत किया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चौथी लहर आने से पहले यश मोहन पहले से ही भंडारण गठन में बिजली को पचा रहा था। यश मोहन ने शुद्ध बिजली आत्मिक शक्ति महसूस की और खुश महसूस किया। यह एक अच्छा तरीका था। उसने शक्ति का एक भी अंश बर्बाद नहीं किया और इसके बजाय अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया। चैप्टर 1025 दैवीय दंड की चालाकी। चौथी लहर आई और 9 गोलियां एक साथ गिरीं। यश मोहन चौंक गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जीजू को छोड़ा। यहां तक कि वह भी इतने कम समय में ऐसी लहर का सामना नहीं कर सकता था। चर्र चर्र चर्र। यश मोहन ने उनमें से 3 को काटा और शेष 2 उस पर गिरे। 3 और भंडारण गठन में संग्रहित की गईं और वह केवल 1 गोली पचा सका। सौभाग्य से पहली 3 लहरों की बौछार के बाद उसकी शक्ति बढ़ गई थी, अन्यथा नुकसान काफी गंभीर होता। लेकिन सिर्फ 2 गोलियों ने अभी भी उसके मांस को फाड़ दिया। उसके पास एक आधा साधना उपकरण उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए वह बुरी तरह घायल नहीं था। 3 बर्थ चैंट के साथ यश मोहन ने जल्द ही भंडारण गठन में बिजली को भस्म कर दिया और अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गया। यश मोहन ने जीजू की जांच की और पाया कि वह क्षतिग्रस्त नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसका रसोई का चाकू वास्तव में मजबूत था। दैवीय दंड समाप्त हो गया था। यश मोहन ने गहरी सांस ली। यह दैवीय दंड मजबूत था, लेकिन यह उचित था। बिजली की लहरों के बाद यश मोहन ने अपनी शक्ति में बहुत वृद्धि महसूस की। यश मोहन ने सोचा, क्या यह नवजात आत्मा अवस्था शक्ति है? ठीक उसी समय यश मोहन को अपना टूटा हुआ स्वर्ण कोर याद आया। उसने अभी तक अपनी नवजात आत्मा नहीं बनाई थी। क्या हो रहा था? क्या वह असफल हो गया? जब यश मोहन अभी भी खुद की जांच कर रहा था, उसके आसपास की आत्मिक ची सरसराई और खुले बांध की तरह उसकी ओर उड़ी। उसे इसे भस्म करने की भी आवश्यकता नहीं थी और यह बस उसके शरीर में चली गई। यश मोहन चौंक गया और जल्दी से 3 बर्थ चैंट चलाया। सौभाग्य से उसकी 3 बर्थ चैंट सभी आत्मिक ची को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। यश मोहन ने अपनी शक्ति को और अधिक तेजी से बढ़ता महसूस किया। उसकी मेरिडियन फिर से दर्द से फटने लगी। उसका स्वर्ण कोर फटने वाला था। यश मोहन को इतनी भयानक स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह इसका कोई अच्छा समाधान ढूंढ पाता, आकाश में फिर से गड़गड़ाहट हुई। उसी समय और अधिक बिजली चमकी। प्रत्येक गोली एक शिशु की बाह के आकार की थी। यश मोहन चकित था। यहाँ इतनी सारी गोलियां थीं, क्या स्वर्ग उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था? लेकिन वे पहले से ही गिरना शुरू हो गई थीं, इसलिए यश मोहन के पास स्वर्ग को कोसने का समय नहीं था। उसने फिर से जीजू छोड़ा और उसे पागलों की तरह साधना सार से भर दिया। एक स्वर्णकोर अवस्था साधक के पास इतनी भयानक दैवीय दंड कैसे हो सकती थी? यश मोहन ने दहाड़ा, इल्यूजन क्लाउड एग्जर्ट विल तोड़ो। तुम मेरी जान चाहते हो, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। अनगिनत बैंगनी तलवार किरणें बाहर निकलीं और बिजली की घनी गोलियों से टकराईं। भले ही यश मोहन की शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, बिजली की गोलियों की शक्ति उससे कहीं अधिक थी जितनी उसकी तलवार किरणें रोक सकती थीं। 20 और बिजली की गोलियां गिरीं और 8 को भंडारण गठन में निर्देशित किया गया। बाकी सभी यश मोहन पर गिरीं। यश मोहन जानता था कि उसका गठन अधिकतम 8 गोलियां संग्रहित कर सकता था, वरना यह फट जाता। चर्र गड़गड़ाहट। चाहे उसकी 3 बर्थ चैंट कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इन बिजली की गोलियों से लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके आधे साधना उपकरण ने बिना क्षतिग्रस्त हुए पहली कुछ लहरों को रोका, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। यश मोहन ने खून के घूंट उगले और एक गहरी खाई से बाहर रेंगा। इस दैवीय दंड ने लगभग उसकी जान ले ली, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी इसे रोकने में कामयाब रहा। हालांकि वह बुरी तरह घायल था। उसने पाया कि उसकी मेरिडियन में फटने की भावना चली गई थी। उसका टूटा हुआ स्वर्ण कोर इस ऊर्जा को भस्म कर लिया था और एक नई प्रकार की ऊर्जा बना ली थी।
इस समय यश मोहन को एहसास हुआ कि उसकी दैवीय दंड दूसरों से अलग थी। दैवीय दंड में उसके प्रति घृणा थी और वह उसे मारना चाहती थी। यश मोहन के पास कोसने की भी ऊर्जा नहीं थी। उसने गिना था, उस आखिरी लहर में 36 गोलियां थीं। कुल मिलाकर उसने 72 बिजली की गोलियों का अनुभव किया था। यह 8 लहरों के बराबर था। 72। यश मोहन हैरान था। वह निश्चित रूप से 9 दैवीय दंड से गुजर रहा था, जिसका मतलब था कि आखिरी लहर अभी नहीं आई थी। धत्त। यश मोहन चिड़चिड़ा था, लेकिन वह जानता था कि उसे भंडारण गठन में सभी बिजली को पचाना था। अन्यथा आखिरी लहर पिछली लहर से कम आसान नहीं होती। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गायब हो गई थी और आकाश भी पहले से अधिक साफ दिख रहा था। हालांकि यश मोहन ने पहले की तरह आसान महसूस नहीं किया। वह जानता था कि यह दैवीय दंड चालाक थी और अगर उसने अब आराम किया तो शायद यह तुरंत गिर जाए। यश मोहन ने जल्दी से कुछ पुनर्प्राप्ति गोलियां खाईं और भंडारण गठन में 8 बिजली की गोलियों को पचाना शुरू कर दिया। अचानक यश मोहन ने अपनी चेतना का समुद्र उज्ज्वल महसूस किया और उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। उसकी मेरिडियन का विस्तार हुआ और उसकी साधना सार और भी सघन हो गई। यश मोहन राहत महसूस कर रहा था। जब तक उसकी चोटें ठीक हो गईं, वह आखिरी लहर को भी सह सकता था, भले ही वह और अधिक शक्तिशाली हो। इस समय उसने एक महिला को उसकी ओर दौड़ते देखा। हट जाओ, यह मेरी दैवीय दंड है, यश मोहन ने अभी अभी यह कहा, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वह इस महिला को जानता है। वह इतनी परिचित थी, यह श्यामली थी। यश मोहन चौंक गया। श्यामली, तुम यहां क्या कर रही हो? हट जाओ। पति, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। मुझे आखिरकार तुम मिल गए। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, श्यामली दौड़ते हुए रोई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इससे पहले कि यश मोहन कुछ और कह पाता, आखिरी लहर गिर गई। पहली 2 गोलियां श्यामली की ओर उड़ी, स्पष्ट रूप से क्योंकि उसने दैवीय दंड में हस्तक्षेप किया था। यश मोहन ने उसे बिल्कुल भी नहीं टकराने दी। यह आखिरी लहर पिछली लहर से दोगुनी मोटी थी। श्यामली स्पष्ट रूप से केवल आधार स्थापना अवस्था शक्ति की थी। वह निश्चित रूप से मर जाती। बिना किसी हिचकिचाहट के यश मोहन श्यामली की ओर दौड़ा और जीजू छोड़ा। 2 गोलियां जीजू द्वारा रोकी गई और एक यश मोहन पर गिरी। यश मोहन के पास अब आधा साधना उपकरण कवच नहीं था, इसलिए भले ही 3 बर्थ चैंट उसे शक्ति पचाने में मदद कर रही थी, फिर भी उसने खून उगला। इससे पहले कि यश मोहन अपनी चोटों के बारे में चिंता कर पाता, उसने जल्दी से पूछा, श्यामली, क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिर यश मोहन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता था? जब वह अपनी दैवीय दंड कर रहा था, श्यामली बिजली की सीमा में दौड़कर आ गई। यह जगह हजारों मील तक सुनसान थी। वह श्यामली नहीं थी, यह हृदय राक्षस परीक्षा थी। यश मोहन को यह एहसास हुआ और श्यामली गायब हो गई। 7 और बिजली की गोलियां दिखाई दीं। धत्त, यश मोहन ने गाली दी। उसे फिर से धोखा दिया गया था। दैवीय दंड ने उसे बिजली भंडारण गठन के बाहर बहला फुसलाकर ले गया था। सौभाग्य से उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसे एहसास हो गया था कि क्या हो रहा था। इससे पहले कि 7 गोलियां गिरती, वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। लगभग तुरंत 7 गोलियां नीचे गिरीं। अपने क्रोध में यश मोहन ने जीजू छोड़ा और किसी इल्यूजन क्लाउड चाल का उपयोग नहीं किया, इसे केवल अपनी साधना सार से भरकर आकाश की ओर वार किया। चर्र चर्र। यश मोहन ने पाया कि जब उसने इल्यूजन क्लाउड का उपयोग नहीं किया तो जीजू ने दैवीय दंड के खिलाफ अपनी मजबूत बचाव क्षमता दिखाई। 2 गोलियां जीजू द्वारा काट दी गईं और विलुप्त हो गईं। शेष 5 में से 2 को गठन में निर्देशित किया गया, एक को 3 बर्थ चैंट के साथ जबरदस्ती भस्म किया गया और आखिरी 2 ने यश मोहन को फिर से जमीन में गिरा दिया, उसे फिर से बुरी तरह घायल कर दिया। यश मोहन के पास यह समझने का समय नहीं था कि जीजू इल्यूजन क्लाउड का उपयोग किए बिना दैवीय दंड से लड़ने में अधिक मजबूत क्यों था, क्योंकि उसने पहले ही अपने दान तियान में बड़ा बदलाव देखा था। टूटा हुआ स्वर्णकोर एक छोटी नवजात आत्मा में बदल गया था। उस आत्मा का रूप यश मोहन के समान ही था।
यह यश मोहन के दान तियान में चली गई और आत्मिक ची को भस्म करने के लिए थ्री बर्थ चैंट का उपयोग भी करने लगी। थ्री बर्थ चैंट और भी तेज चली और उसके आसपास की आत्मिक ची बह गई। आकाश में कुछ और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे असंतोष में। यश मोहन ने अपनी चोटें ठीक होती और बेहतर होती महसूस की, लेकिन अचानक आसमान फिर से बदल गया। यश मोहन ने सोचा, मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता, है ना? लेकिन इस बार यह दैवीय दंड नहीं थी। यह शून्यता से निकले इंद्रधनुषी बादलों का एक बड़ा क्षेत्र था जो यश मोहन के सिर के ऊपर आ गिरा। इतनी परिचित भावना। यश मोहन जानता था कि जब उसने अपना कोर बनाया था तो आकाश में इंद्रधनुषी बादल थे, लेकिन इस बार इंद्रधनुषी रंग अधिक स्पष्ट था। चैप्टर 1026 विनाश दैवीय दंड। रंगीन इंद्रधनुषी बादल आत्मिक ची भंवर के साथ मिश्रित हो गए और यश मोहन और उसकी नवजात आत्मा के सिर के ऊपर आ गिरे। यश मोहन ने अपनी चोटों को तुरंत गायब होते महसूस किया। उसी समय उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपनी नवजात आत्मा बनाते ही नवजात आत्मा अवस्था स्तर 1 में सफलता प्राप्त कर ली। अपनी नींद के साथ उसकी शक्ति नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 तक पहुंचने के बाद भी नहीं रुकी। केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 के चरम पर पहुंचने के बाद ही यह बढ़ना बंद हुआ। 2 घंटे बाद यश मोहन ने भंडारण गठन में संग्रहित गोलियों को पचाना समाप्त किया और खुशी से उठ खड़ा हुआ। उसने कभी किसी के नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त करते ही नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 तक पहुंचने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह अब नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 के चरम पर था और उसकी शक्ति बहुत स्थिर थी। उसकी नींद में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। दैवीय दंड भयानक थी और लगभग उसकी जान ले ली, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ अप्रत्याशित थे। यश मोहन ने अपनी नवजात आत्मा को देखा और खुश हुआ। उसकी नवजात आत्मा उसके बैंगनी एस्टेट में बैठी थी और थ्री बर्थ चैंट चला रही थी। इसका मतलब था कि भले ही वह साधना नहीं कर रहा था, उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रहेगी। नवजात आत्मा अवस्था साधक बनना, यह वास्तव में एक मानदंड था। यश मोहन ने आह भरी इससे पहले कि उसने अपना गठन पैक किया और कपड़ों का एक नया सेट निकाला, फिर जल्दी से चला गया। यह जगह सुनसान थी, लेकिन उसकी नवजात आत्मा अवस्था दैवीय दंड ने इतना बड़ा हंगामा किया था कि यश मोहन को यकीन नहीं था कि क्या यह किसी का ध्यान नहीं गया होगा। कुछ हजार किलोमीटर बाहर उड़ने के बाद उसने खुद को धोने के लिए एक झील खोजी और साफ कपड़ों का एक सेट पहन लिया। फिर उसने अपने जले हुए बाल काट दिए, इससे पहले कि वह पूरी तरह से आराम कर पाता। यश मोहन के जाने के आधे घंटे से भी कम समय बाद 2 साधक उस जगह पर आए जहां उसकी दैवीय दंड हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी को यहां दैवीय दंड हुई है, यहां तक कि एक इंद्रधनुषी आत्मिक बादल भी है। क्या यह किसी संप्रदाय की प्रतिभा है? एक ने पूछा। दूसरे ने सिर हिलाया। अगर यह किसी संप्रदाय की प्रतिभाशाली सदस्य होती तो संप्रदाय उसे कभी भी यहां अपनी दैवीय दंड नहीं लेने देता। ऐसा लगता है कि यह एक प्रतिभाशाली एकल साधक है। अफसोस, ऐसा प्रतिभाशाली साधक एक एकल साधक है। अगर वह किसी बड़े संप्रदाय में होता तो वह बिना किसी परेशानी के शरीर संघनन अवस्था तक पहुंच सकता था। फिर दोनों अपनी आत्मिक कलाकृतियों पर उड़ गए। यश मोहन की दैवीय दंड वाली जगह से कुछ मिलियन किलोमीटर दूर 2 महिलाएं बात कर रही थीं। दोनों भिक्षुणियों की तरह दिखती थीं। छोटी भिक्षुणी ने सफेद पोशाक पहनी थी और थोड़ी बड़ी ने हल्की नीली पोशाक, लेकिन उसकी अत्यधिक सुंदरता छोटी भिक्षुणी के बराबर थी। बड़ी भिक्षुणी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। शर्मा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह अस्तित्व में उड़ान पट्टिका है? बहुत देर बाद बड़ी भिक्षुणी ने गहरी सांस ली और अविश्वास से पूछा। हाँ गुरु, मुझे पूरा यकीन है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मुझे बताया था। मुझे संदेह है कि आदित्य चौहान की मृत्यु का भी उस यश मोहन से कुछ लेना देना है। अगर बिजली बादल संप्रदाय ने साउथ पीस शहर को बंद नहीं किया होता तो मैं बहुत पहले वापस आ गई होती, छोटी भिक्षुणी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह लावण्या शर्मा थी और बड़ी भिक्षुणी उसकी गुरु शौर्य वर्मा थी। अपनी शिष्या के शब्द सुनकर शौर्य वर्मा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल भावनाओं की एक ज्वारीय लहर से गुजर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह अकेली थी जो अस्तित्व में उड़ान के बारे में जानती थी,
लेकिन जब यह घटना वास्तव में घटी तो वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह जानती थी कि अगर अस्तित्व में उड़ान वास्तव में बड़े परिवर्तन से संबंधित थी तो उस यश मोहन को मरना नहीं चाहिए, कम से कम अभी नहीं। अचानक शौर्य वर्मा उठी और स्तब्धता से आकाश में घूरने लगी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। क्या? गुरु लावण्या शर्मा ने जल्दी से अपनी गुरु का हाथ पकड़कर पूछा। शौर्य वर्मा ने बड़बड़ाया, विनाश दैवीय दंड। ऐसी दैवीय दंड वास्तव में मौजूद है। लावण्या शर्मा ने अपनी गुरु को उलझन से देखा। गुरु, विनाश दैवीय दंड क्या है? शौर्य वर्मा शांत हुई और अचानक लावण्या शर्मा को देखा। क्या वह यश मोहन स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर शक्ति का है? शौर्य वर्मा असहाय होकर अपनी सीट पर बैठ गई और सिर हिलाया। ठीक है, हमें उस बड़े परिवर्तन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विनाश दैवीय दंड इस समय दिखाई दी, यह निश्चित रूप से वह अस्तित्व में उड़ान साधक है। लावण्या शर्मा की उलझन को देखकर शौर्य वर्मा ने आह भरी। लावण्या शर्मा, मैं उस यश मोहन से व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। पौराणिक विनाश दैवीय दंड एक निश्चित मृत्यु की दैवीय दंड है। मैंने सुना है कि यह पहली बार नहीं है जब यह प्राचीन काल से प्रकट हुई है, लेकिन कोई भी इसे जीवित नहीं रख पाया है। विनाश दैवीय दंड का मतलब है उच्च स्तर की दैवीय दंड। अगर वह साधक यश मोहन था, हालांकि वह केवल नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त कर रहा था, दैवीय दंड नवजात आत्मा अवस्था से खोखली आत्मा अवस्था की दैवीय दंड के समान थी। अनगिनत साधक सामान्य दैवीय दंड के तहत भी मर जाते हैं, उस दैवीय दंड की तो बात ही क्या जो एक स्तर ऊंची है। हो? लावण्या शर्मा भी चकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की दैवीय दंड होगी। यहां तक कि एक भगवान भी उसे पार नहीं कर पाता। अचानक लावण्या शर्मा ने एक सवाल सोचा और पूछा, गुरु, क्या होगा अगर वह साधक अत्यंत शक्तिशाली है? क्या होगा अगर वह उच्च स्तर की दैवीय दंड पार कर सकता है? शौर्य वर्मा ने सिर हिलाया। शर्मा, तुम नहीं समझती। उच्च स्तर का सीधा सा मतलब साधना के उच्च स्तर के लिए नहीं है। उसने सिर्फ एक सामान्य नवजात आत्मा अवस्था से खोखली आत्मा अवस्था के लिए दैवीय दंड नहीं ली, उसने नवजात आत्मा अवस्था से खोखली आत्मा अवस्था के लिए दैवीय दंड ली। वह भविष्य में जितना अधिक मजबूत होगा, उसकी विनाश दैवीय दंड उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब वह खोखली आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त करेगा तो वह अभी भी विनाश दैवीय दंड से गुजरेगा? उसे खोखली आत्मा अवस्था से शरीर संघनन अवस्था के लिए दैवीय दंड का सामना करना पड़ेगा? लावण्या शर्मा ने अवचेतन रूप से पूछा। शौर्य वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, उसका कोई भविष्य नहीं होगा। विनाश दैवीय दंड एक निश्चित मृत्यु की दैवीय दंड है। ऐसा कोई साधक नहीं था जो इसे जीवित रख पाता। पहले कोई नहीं था और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई होगा। भले ही उसके पास एक चरम ग्रेड साधना उपकरण या अमर कवच भी हो, वह फिर भी निश्चित रूप से मर जाएगा। लावण्या शर्मा चुप हो गई। वह यश मोहन को नहीं जानती थी, लेकिन उसे ऐसी प्रतिभा के मरने पर दया आई। फिर उसने अपनी गुरु से पूछा, गुरु, आपको अस्तित्व में उड़ान के बारे में कैसे पता? अगर परीक्षण पट्टिका भी उस व्यक्ति की रक्षा करती है तो विनाश दैवीय दंड क्यों होगी? शौर्य वर्मा उठी और उत्तर नहीं दिया। विनाश दैवीय दंड का मतलब था कि स्वर्गीय मार्ग उसे नष्ट करना चाहता था। चाहे परीक्षण पट्टिका उसकी कितनी भी रक्षा करे, यह बेकार था। विनाश दैवीय दंड, विनाश दैवीय दंड, वास्तव में विनाश दैवीय दंड है। साउथ पीस राज्य के सभी शक्तिशाली साधकों ने यश मोहन की दैवीय दंड वाली जगह को देखा। वे बहुत चौंक गए थे। साउथ पीस राज्य में वास्तव में विनाश दैवीय दंड थी। कौन इतना शक्तिशाली होगा कि विनाश दैवीय दंड को बाहर निकाल सके? अनगिनत लोगों ने यश मोहन की जगह को देखा और सोचा कि वह निश्चित रूप से मर गया है। वे अभी भी इस बात से चौंक गए थे कि ऐसी घटना घटी थी। यश मोहन ने अभी अभी खुद को व्यवस्थित किया था कि उसने साधना सार की कुछ लहरों को उड़ते हुए महसूस किया, सभी उस दिशा में जहां उसकी दैवीय दंड हुई थी। यह अच्छा नहीं था। उसकी दैवीय दंड ने बहुत अधिक हंगामा किया था।
यहाँ तक कि इस दूरस्थ स्थान पर भी वे प्राचीन साधक चौंक गए थे। उसे जाना था। यश मोहन ने जल्दी से अपने उड़ान जहाज पर चढ़ा और उड़ने के लिए एक दिशा चुनी। जैसे जैसे वह गया, उसने अपनी दैवीय दंड के बारे में सोचा। उसे लगा कि कुछ सही नहीं था। यह सिर्फ एक स्वर्णकोर अवस्था था जो नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त कर रहा था, तो नौ दैवीय दंड कैसे हो सकती थी। 2 दिन बाद यश मोहन एक घास के मैदान पर रुका। यहाँ की आत्मिक ची प्रचुर नहीं थी, लेकिन यश मोहन को यहाँ का दृश्य पसंद आया। यह हर जगह हरा भरा था और मैदान में कुछ अज्ञात फूल मिश्रित थे। सुगंध यश मोहन की नाक में आई और उसे प्रकृति का अनुभव करने का आनंद मिला। उसका मन बहुत तनावपूर्ण था क्योंकि वह हमेशा जीवित रहने के लिए लड़ता था और उसके पास इस तरह आराम करने का बहुत कम समय था। अब वह जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसने अपना मन पूरी तरह से आराम कर लिया था। अचानक दौड़ते खुरों की आवाज आई। चैप्टर 1027 अराजक शहर। एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया और उस पर सवार व्यक्ति को केवल अभी अभी एहसास हुआ कि यश मोहन उसके सामने था। उसने जल्दी से रस्सियां खींची। घोड़ा दौड़ता रहा, लेकिन सवार जमीन पर गिर गया। वह व्यक्ति उठने के लिए बेताब लग रहा था, लेकिन उसके पैर घायल लग रहे थे और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। यश मोहन ने इस आदमी का अध्ययन किया। वह 20 के दशक में एक युवक था और काफी मजबूत लग रहा था। हालांकि वह खून से लथपथ था और उसके कंधे में एक तीर लगा हुआ था। उसने पहले साधना नहीं की थी। युवक संघर्ष कर रहा था और उठ नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से यश मोहन से चिल्लाकर कहा, बड़े भाई, कृपया मुझे वापस घोड़े पर चढ़ने में मदद करो। लेकिन फिर वह अचानक रुका और बोला, बड़े भाई, अब समय नहीं है, जल्दी भागो। मेरा पीछा करने वाले लोग यहाँ हैं। यश मोहन ने अपनी आत्मिक चेतना से 5 लोगों को घोड़ों पर पीछा करते हुए पहले ही देख लिया था। एक धनुष और तीर पकड़े हुए था। यह देखकर कि यश मोहन हिला भी नहीं, युवक ने 5 लोगों को पीछा करते देखा और आह भरी, बहुत देर हो गई। 5 लोग जल्दी से यश मोहन और युवक के सामने आए। धनुषधारी ने युवक को ठंडी नजर से घूरा और कहा, विवान मोहन, भागते रहो। उससे बात करने की क्या जरूरत, उसे मारो और उसका सिर वापस ले जाओ। बगल वाले भिक्षु को भी मार डालो। यश मोहन अपना मन शांत करना चाहता था और सोचना चाहता था कि आगे क्या करना है, लेकिन इन लोगों ने उसे रोक दिया और वे उसे मारना भी चाहते थे। यश मोहन के पास उनके साथ बकवास करने का मूड नहीं था। इससे पहले कि 5 हमला कर पाते, उसने एक वायु ब्लेड लहराया। 5 प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए और आधे आधे कट गए। इससे पहले कि उनका खून बह पाता, यश मोहन की अग्नि गोली भी उड़कर आ चुकी थी। पलक झपकते ही वे 5 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगर 5 घोड़े अभी भी वहां नहीं होते, तो युवक सोचता कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। तुम एक अमर गुरु हो, युवक ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और हकलाते हुए पूछा। यश मोहन ने युवक को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी आत्मिक चेतना से दसियों किलोमीटर दूर देखा कि एक शहर जल रहा था। यह एक अराजक दृश्य था। लोग हर जगह भाग रहे थे और रो रहे थे। सैनिक शहर में हत्याएं और बलात्कार कर रहे थे। यश मोहन ने सिर हिलाया, चाहे कहीं भी हो, ऐसी चीजें अपरिहार्य थीं। शहर सुंदर था और झीलों से घिरा हुआ था। अगर ऐसी जगह भी इस विपत्ति से नहीं बच सकती थी, तो उसके द्वारा बनाए गए लौकिक चंद्रभूमि शहर के बारे में क्या? युवक एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अमर गुरुओं के बारे में सुना था। दूसरों ने कहा कि उनके शहर में कोई संसाधन नहीं थे और इसलिए कोई अमर गुरु नहीं थे, लेकिन अब अपनी भागने की कोशिश के दौरान उसकी मुलाकात वास्तव में एक से हुई। सिर्फ इस भिक्षु के हाथ लहराने और 5 लोगों के गायब होने के तरीके से वह जानता था कि यह कोई साधारण अमर गुरु नहीं था। यश मोहन ने उसे उत्तर नहीं दिया और वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता था। यश मोहन ने अपनी आत्मिक चेतना वापस ली और फर्श पर युवक को देखा। उसने उसे एक गोली खिलाई और कहा, यह खाओ और तीर बाहर निकालो। बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने इसे खाया और तुरंत ऐसा महसूस किया जैसे उसका शरीर ठंडे पानी की बौछार में हो और चोटें तेजी से गायब हो गईं।
अमर गोली, युवक ने खुशी से चिल्लाया। वह अवचेतन रूप से उठा और उसने पाया कि इतने कम समय में उसकी सभी चोटें ठीक हो गई थीं। उसकी टूटी हुई टांग में बिल्कुल कोई समस्या नहीं लग रही थी। यह परिणाम देखकर युवक ने जल्दी से अपने कंधे पर लगा तीर बाहर निकाला और घुटनों पर बैठ गया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद अमर गुरु, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। यश मोहन ने सिर हिलाया। वह किसी को आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाने वाला था। वह बस वहां से गुजर रहा था। तुम्हारा उपनाम भी ये है? तुम दसियों किलोमीटर दूर शहर से भागे हो? युवक ने यश मोहन को सिर हिलाते देखा और चिंतित हो गया। वह जानता था कि ऐसी किस्मत जीवन में केवल एक बार मिलती है। साउथ पीस राज्य असीम था और वहां बहुत सारे अमर गुरु थे, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। वह दूसरे से कहाँ मिलता? हाँ अमर गुरु, मैं विवान मोहन हूँ। आगे का शहर दोहरी नदी शहर कहलाता है। मेरे पूर्वज पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। मेरे पिता शहर के रक्षक सेनापति थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे यह पद विरासत में मिला। हालांकि आखिरी शहर प्रभु को एक अपराध के लिए मार दिया गया था और साम्राज्य द्वारा भेजा गया नया शहर प्रभु एक अत्याचारी है, युवक ने क्रोध से कहा। नए शहर प्रभु ने शहर से जबरदस्ती सुंदरियां चुनी और जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार डाला। आखिरकार इससे लोगों का क्रोध भड़क उठा। शहर प्रभु अपनी गलतियों पर विचार नहीं करता बल्कि उन विद्रोहों को खत्म करने की कोशिश करता है। मैं अब और नहीं देख सका और उसके खिलाफ कुछ कहा, इसलिए वह मुझे मारना चाहता था। मैंने अभी अभी विद्रोह करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन मैं हार गया और मेरा पीछा किया गया। उन सैनिकों ने न केवल मेरा पीछा किया बल्कि इस समय का उपयोग शहर में हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार करने के लिए भी किया। यश मोहन ने हाथ हिलाया। मैं तुम्हारे साथ देखने चलता हूँ। यश मोहन जानता था कि दुनिया में बहुत सारे अन्याय हैं और वह उन सभी को सुधार नहीं सकता था, लेकिन उसने यह अपनी आंखों से देखा और क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह अन्य साधकों से अलग था। वह एक साधारण शहर में रह रहा था और उसने अपना खुद का शहर बनाया था। उसे इन सेना आपदाओं से घृणा थी। सामान्य नागरिकों के पास इसके खिलाफ विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। विवान मोहन यह सुनकर तुरंत उत्साहित हो गया। वह नहीं समझता था कि यश मोहन क्या सोच रहा था और उसने सोचा कि यश मोहन उसे शिष्य बनाने जा रहा है। उसने उत्साह से कहा, अमर गुरु कियानबेई, दोहरी नदी शहर वह जगह है जिसे अमरों ने छोड़ दिया है, लेकिन यह सबसे सुंदर शहर है। क्योंकि कोई अमर गुरु नहीं आते, बहुत से लोग इसके लाभों को नहीं जानते। अगर अमर गुरु कियानबेई वहां रहने को तैयार हैं, तो आपको वह जगह पसंद आएगी। यह सुनकर यश मोहन प्रभावित हुआ। आत्मिक ची यहाँ शुष्क थी, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में साधना करता था और वहां एक आत्मिक श्रेणी थी। उसे बाहरी आत्मिक ची की आवश्यकता नहीं थी। अगर वह बिजली बादल संप्रदाय से छिपना चाहता था, तो क्या यह जगह सबसे अच्छी नहीं थी? एकमात्र बात यह थी कि यह बहुत दूर था। वह उतनी जल्दी खबर नहीं पा सकता था। ठीक है, मैं दोहरी नदी शहर जाऊंगा, यश मोहन ने कहा और विवान मोहन को अपने साथ ले गया। उसे बस एक पल में शहर में ले आया। विवान मोहन ने अराजक शहर को स्तब्धता से देखा, लेकिन उसके दिल में जो आवाज चिल्ला रही थी वह यहाँ की अराजकता नहीं थी, बल्कि मैं साधना करना चाहता हूँ। यश मोहन ने लूटपाट और हत्याएं करने वाले सैनिकों को देखकर भौहें चढ़ाई। वह क्रोधित था। महिलाओं को सड़कों पर नंगा किया जा रहा था और बलात्कार किया जा रहा था। सड़कों पर दुकानें तोड़ दी गई थीं। अगर उसने यह दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वह कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा शासक होगा। यह शहर उसका अपना था, लेकिन उसने अपने सैनिकों को बलात्कार, लूटपाट और हत्याएं करने दी। चीखों और लड़ाई की आवाजें हर जगह थीं। यश मोहन अब और सोचना नहीं चाहता था और उसने अनगिनत वायु ब्लेड फेंके। जिन सैनिकों ने इन भयानक अपराधों में भाग लिया था, वे टुकड़े टुकड़े हो गए। तुरंत कुछ किलोमीटर के दायरे में सभी सैनिक साफ हो गए। अपने लोगों को इकट्ठा करो, मैं यहाँ की समस्या से निपटूंगा, यश मोहन ने विवान मोहन से कहा। हाँ, अमर गुरु कियानबेई। विवान मोहन उत्साह से कांप रहा था
और तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए मुड़ा। यशमोहन ने कोई रोक नहीं रखी। उसने शहर के ऊपर से वायु ब्लेड बरसाए और सैनिक आधे आधे कट गए। बहुत कम समय में यहाँ के सभी सैनिकों को पता चल गया कि एक अमर गुरु आया है और यह अमर गुरु विशेष रूप से उन राक्षसी सैनिकों को मार रहा था। अनगिनत लूटपाट करने वाले सैनिक चिंतित होने लगे। उनके पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन वे सिर्फ साधारण लोग थे। अमर गुरु के जादू के बाद एकमात्र परिणाम मृत्यु थी। सैनिकों के झुंड भागने की इच्छा से शहर के बाहर भाग गए, लेकिन चूंकि यशमोहन ने अपनी हत्या की इच्छा स्थापित कर ली थी, कोई दया नहीं थी। यशमोहन ने अपनी आंखों से देखा कि ये सैनिक कितने बुरे थे। उन्हें जाने देने का उसके पास कोई कारण नहीं था। जल्द ही शहर शांत हो गया। यशमोहन ने सभी को मार डाला था जिन्हें मारने की आवश्यकता थी। खुरों की आवाज आई और एक भारी भरकम दाढ़ी वाला आदमी अपने सैनिकों के साथ यशमोहन की ओर दौड़ा। वह घोड़े से कूदा और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। अमर गुरु, आपने मेरे सैनिकों को क्यों मारा? हमारे हान लियांग साम्राज्य में भी एक अमर गुरु है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं डरता था। उसके पास भी एक अमर गुरु उसका समर्थन कर रहा था। यशमोहन ने ठंडे स्वर में कहा, जो सैनिक हत्याएं और लूटपाट कर रहे थे वे तुम्हारे हैं। इसका मतलब है कि तुम भी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा, शहर अब मेरा है, मेरे सैनिकों का यहाँ मारने में क्या गलत है? इन बुरे नागरिकों को मारने और डराने की जरूरत है, इससे पहले कि हम एक नया शहर बना सकें। चैप्टर 1028 मोयू शहर का जन्म। यशमोहन यह तर्क सुनकर चौंक गया। यह देखकर कि यशमोहन कुछ कहने में असमर्थ था, उस आदमी ने चिल्लाया, तुम एक अमर गुरु हो, हमारे साम्राज्य में भी एक अमर गुरु है। ये नागरिक हमारे आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन कीड़ों को मारने की आवश्यकता है। मैं शहर की दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं। मैं जो सैनिक लाया हूं वे साम्राज्य के अभिजात हैं। बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने यह सीधे यशमोहन की गलती कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह हान लियांग साम्राज्य के अमर गुरु का जिक्र करता रहा। उसका मतलब था कि नागरिकों की जानें उसके सैनिकों की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। यशमोहन इस व्यक्ति से और बात नहीं कर सकता था। उसने सिर हिलाया, तुम सही हो, तुम्हारे सैनिक वास्तव में अभिजात हैं। बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने यशमोहन को नरम होते देखा और जान गया कि वह हान लियांग साम्राज्य के अमर गुरु से डरता था। उसने और अधिक आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारे साम्राज्य के अमर गुरु। इससे पहले कि वह बात खत्म कर पाता, यशमोहन ने एक वायु ब्लेड से उसकी टांग काट दी और कहा, तुम्हारे अभिजात सैनिकों को अभी भी तुम्हारी बुद्धिमान मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें भी उनके पास भेज दूंगा। क्या यह ठीक है? तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। उस आदमी ने यशमोहन की ओर कांपती उंगलियों से इशारा किया। मैं हान लियांग साम्राज्य के शाही परिवार का हिस्सा हूं। साम्राज्य का अमर गुरु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन जल्द ही वह कठोर बातें नहीं कर सका। जब वह बोल रहा था, यशमोहन ने उसके द्वारा लाए गए सभी सैनिकों को मार डाला। ठीक है, तुम अब उनके साथ जा सकते हो। फिर यशमोहन ने अनगिनत अग्नि गोलियां फेंकी। साम्राज्य का अमर गुरु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अंत तक कठोर बने रहे। वह अग्नि गोली में घिर गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी दया की भीख नहीं मांगी। इस समय विवान मोहन 10 से अधिक सैनिकों को लाया जो घावों से ढके हुए थे। जब उसने बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति और उसके सैनिकों को आग में देखा तो वह चकित रह गया। फिर उसने हकलाते हुए कहा, अमर गुरु कियानबेई, आपने नए शहर प्रभु मेघा राठौड़ को मार डाला। यशमोहन ने पीछे मुड़कर शांति से कहा, हाँ, मैंने उसे मार डाला। हो? विवान मोहन चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी और कहा, अमर गुरु कियानबेई, आपको जल्दी से यह जगह छोड़ देनी चाहिए। हान लियांग साम्राज्य में एक बहुत शक्तिशाली अमर गुरु है। अगर उन्हें पता चल गया तो वह अमर गुरु निश्चित रूप से यहाँ आएगा। मुझे क्यों जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह एक अच्छी जगह है, यशमोहन ने कहा। उसे वास्तव में यह जगह बहुत पसंद आ गई थी। अगर इसे फिर से बनाया जाता तो शहर शांत और सुंदर था।
हान लियांग साम्राज्य के सम्राट ने शहर मेघा राठौड़ को दिया था। अगर वह मर जाता है तो साम्राज्य जांच करेगा, विवान मोहन ने घबराहट से कहा। यश मोहन मुस्कुराया और दूर के पहाड़ों, दो पार करती नदियों और असीम मैदान को देखा, फिर अचानक कहा, यह शहर अब हान लियांग साम्राज्य का नहीं है, यह अब मेरा है। फिर यश मोहन विवान मोहन की ओर मुड़ा और कहा, लोगों को इकट्ठा करो और यहाँ के नागरिकों को शांत करो। महल से सारी संपत्ति निकालो और जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें दे दो। फिर मेरे लिए इस शहर को व्यवस्थित करो। तुम उपशहर प्रभु होगे। यहाँ सभी को बताओ कि मैं नया शहर प्रभु हूँ, यश मोहन। विवान मोहन यश मोहन के शांत स्वर और स्वभाव से प्रभावित था। वह सीधा खड़ा हुआ और उत्तर दिया, हाँ, शहर प्रभु यश मोहन। हो अमर गुरु कियानबेई, आपका उपनाम भी यश मोहन है। यश मोहन ने सिर हिलाया। विवान मोहन ने उत्साह से कहा, मैं अमर गुरु को शहर को पहले की सुंदर स्थिति में वापस लाने में मदद करूंगा, कृपया चिंता न करें। यश मोहन ने विवान मोहन को संतुष्ट नजर से देखा और कहा, ठीक है, तुम काम खत्म करने के बाद शहर प्रभु एस्टेट में मुझे मिल सकते हो। याद रखना, अब कोई दोहरी नदी शहर नहीं होगा। इस जगह को अब से मोयू शहर कहा जाएगा। यश मोहन मोयू शहर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। जब वह यहाँ आया तो उसे यह स्थान बहुत पसंद आया। आत्मिक ची की कमी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। मोयू शहर के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। जब उसके गठन कौशल गठन ग्रैंडमास्टर तक पहुंच गए तो वह अनगिनत घास के मैदानों और दो आपस में मिलने वाली नदियों को गठन में शामिल कर पाएगा। मोयू शहर, विवान मोहन ने बड़बड़ाया, इससे पहले कि उसने कहा, ऐसा सुंदर नाम, इस जगह को मोयू शहर कहा जाएगा। हम मोयू शहर के हैं। हाँ, हम मोयू शहर के हैं, उसके पीछे के सैनिकों ने कहा। यहाँ कुछ लोग थे, लेकिन उनकी आवाजें एकजुट और मजबूत थीं। विवान मोहन ने यश मोहन को निराश नहीं किया। एक सप्ताह बाद शहर उसके नेतृत्व में फिर से स्थिर हो गया था। यश मोहन विवान मोहन की क्षमता से काफी खुश था। जब विवान मोहन यश मोहन के पास आया तो उसके पास लगभग 3000 सैनिक थे। यश मोहन ने अपनी योजना निकाली और विवान मोहन को दी। मोयू शहर इस तरह व्यवस्थित किया जाएगा। डिजाइन गुरु छोटे विवरण बदल सकते हैं, मुझे उसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। यश मोहन ने यह योजना यश मोहन के डिजाइन के आधार पर बनाई थी। हाँ, शहर प्रभु गुरु। विवान मोहन ने योजना ली और उत्तर दिया, इन कामों को खत्म करने के बाद तुम मेरे शिष्य होगे। मुझे हर बार शहर प्रभु कहने की आवश्यकता नहीं है। विवान मोहन तुरंत घुटनों पर बैठ गया और जल्दी से पुकारा, गुरु। स्पष्ट रूप से वह लंबे समय से यश मोहन का शिष्य बनना चाहता था। इस अवसर को ठुकराने के लिए वह बेवकूफ होता। यश मोहन ने सिर हिलाया। पहले इस डिजाइन योजना को देखो, मुझे बताओ अगर कोई समस्या है। विवान मोहन इसे नहीं समझता था, लेकिन उसने साफ सुथरी सड़कें, घर, पार्क, अस्पताल और स्कूल देखे और हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि इनमें से बहुत सी चीजें क्या थीं, लेकिन वे एक बड़ी राशि खर्च करेंगी। इस पूरे शहर को फिर से बनाने की आवश्यकता थी। गुरु, यह कितना खर्च होगा? भंडार में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने के बाद यह पर्याप्त नहीं होगा। यह पूरे शहर की योजना बनाने और फिर से बनाने जैसा है। विवान मोहन हकलाया। यश मोहन मुस्कुराया। हाँ, मेरा यही इरादा है। यह वह जगह है जहां हम साधना करेंगे। जहां तक सोने की बात है, यह आसान है। यश मोहन ने हाथ लहराया और सोने की ईंटों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। कुछ 100 टन थे। यह अमेरिकी सोने के डिपो से चुराया गया था और अब आखिरकार उपयोग में आया। यह इसका केवल एक हिस्सा था। वाह, इतनी सारी सोने की ईंटें! विवान मोहन ने अपने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था। उन्हें सोने के सिक्कों में बदलो, यह मोयू शहर को ठीक करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब शहर फिर से बन जाएगा तो मैं एक रक्षा गठन स्थापित करूंगा। यश मोहन को शहर पहले बनाना था, इससे पहले कि वह रक्षा और आत्मिक संग्रह गठन स्थापित करे। वह मोयू शहर को लौकिक चंद्रभूमि का सबसे सुंदर शहर, साथ ही सबसे सुरक्षित बनाना चाहता था।
फिर यश मोहन ने विवान मोहन को एक जेड कार्ड दिया। मैंने इस घर में एक सरल गठन स्थापित किया है, तुम केवल जेड कार्ड के साथ ही अंदर आ सकते हो। मुझे एकांत साधना में जाने के लिए जगह ढूंढनी है। अगर कोई आपात स्थिति है तो तुम जेड कार्ड को तोड़ सकते हो। हाँ गुरु, मैं निश्चित रूप से शहर को अच्छी तरह बनाऊंगा। विवान मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, क्या होगा अगर हान लियांग साम्राज्य का अमर गुरु आता है? यश मोहन अब जानता था कि यह जगह हान लियांग साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जगह नहीं थी। लौकिक चंद्रभूमि बहुत बड़ा था। यश मोहन को यकीन था कि साम्राज्य एक छोटे से शहर के लिए एक नवजात आत्मा अवस्था साधक को नाराज नहीं करेगा। अगर कोई आता है तो उसे यह जेड रून देना। अगर वह समझौता नहीं करना चाहता तो जेड कार्ड तोड़ देना। यश मोहन ने एक सरल जेड रून निकाला और उस पर अपनी आत्मिक चेतना अंकित की। उसकी आत्मिक चेतना लगभग नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर की थी। सामान्य साधक उसका अपमान नहीं करेंगे। यश मोहन ने फिर शहर छोड़ा और सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बाहर एक जगह ढूंढी। शक्ति के बिना वह कुछ भी नहीं था। नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद यश मोहन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन यश मोहन साधना के लिए नहीं बल्कि मिस्ट लोटस हार्ट फायर के उन्नयन के लिए यहां आया था। बूढ़े व्यक्तिकरण यादव ने उसे स्वर्णकोर अवस्था में एक अग्निकमल हृदय अयस्क दिया था। उसे डर था कि उसकी शक्ति उस समय पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने इसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 तक पहुंच गया था, इसलिए अपनी स्वर्ग अग्नि को उन्नत करने का समय था। चैप्टर 1029 हान लियांग साम्राज्य का साधक। यश मोहन ने मिस्ट लोटस हार्ट फायर और फिर अग्नि कमल हृदय निकाला। जिस बात ने उसे चौंकाया वह यह थी कि इससे पहले कि वह दोनों को एक साथ रख पाता, लपट ने बाहर निकलकर अग्निकमल हृदय को अंदर खींच लिया। इससे पहले कि यश मोहन प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ पर मिस्ट लोटस हार्ट फायर अचानक अस्थिर हो गई। उस भयानक गर्मी ने सिल्वर को बहुत दूर भागने पर मजबूर कर दिया। शैडोलेस ने इसे और भी पहले देखा और बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। यश मोहन चिंतित था और इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि लपट वास्तव में नहीं फटी। लपट की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। सौभाग्य से उसने इस लपट को आत्मिक रूप से नियंत्रित किया। अगर उसने नहीं किया होता तो भले ही वह नवजात आत्मा अवस्था शक्ति का होता, वह शक्ति को दबा नहीं पाता। स्वर्ग अग्नि वास्तव में शक्तिशाली थी। यह स्वर्ग अग्नि केवल नारंगी रंग की थी। 2 घंटे बाद यश मोहन ने तीव्र गर्मी को धीरे धीरे कम होते और पूर्ण नियंत्रण की वह भावना वापस आती महसूस की। यश मोहन ने देखा कि मिस्ट लोटस हार्ट फायर अब नारंगी नहीं थी, यह लाल थी। यह वास्तव में उन्नत हो गई थी। यश मोहन मिस्ट लोटस हार्ट फायर की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। सौभाग्य से यह उसकी अपनी थी, वरना वह वास्तव में नहीं जानता था कि एक हमले में इसके खिलाफ कैसे बचाव करना है। उसने आग को दूर रखा और आदित्य चौहान की संचय अंगूठी को व्यवस्थित करना शुरू किया। बिजली स्रोत वाला मोती बहुत शक्तिशाली और साफ था। इसमें वास्तव में एक शक्तिशाली साधक का आत्मिक चेतना निशान था। यश मोहन ने फिलहाल इसे एक तरफ छोड़ने का फैसला किया। भले ही वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में था, उसे सावधान रहना था। इसके अलावा यश मोहन की सबसे बड़ी उपलब्धि 5 मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर नहीं थी, बल्कि विश्व टेलीपोर्टेशन रून और बिजली शैली की हमला क्षमता थी। यश मोहन के पास बिजली शैली की हमला क्षमता का अभाव था। इस क्षमता के बिना वह 3 बर्थ चैंट का उपयोग करके अपनी खुद की क्षमता नहीं बना पाता। आदित्य चौहान एक बिजली आध्यात्मिक जड़ वाला था और 9 सितारा बिजली बादल संप्रदाय से आया था। इस बिजली शैली की हमला क्षमता में केवल खोखली आत्मा अवस्था साधकों और उससे नीचे के लिए साधना विधि थी, लेकिन यश मोहन के लिए यह पर्याप्त थी। इस क्षमता को 11 बिजली तलवारें कहा जाता था। एक बार पूर्ण होने पर कोई 11 बिजली तलवारों का उपयोग कर सकता था। ये बिजली तलवारें आपकी शक्ति जितनी अधिक होती थीं, उतनी ही मजबूत होती जाती थीं। यह साधना विधि यश मोहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वह एक साथ 11 बिजली तलवारों का उपयोग कर सकता था तो यह दैवीय दंड से भी अधिक मजबूत होती।
इस समय यश मोहन को एहसास हुआ कि आदित्य चौहान इतनी सारी बिजली चापों का उपयोग क्यों कर सकता था। वह केवल स्वर्णकोर अवस्था शक्ति का था, इसलिए वह खुद कई बिजली की गोलियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने इसे करने के लिए बिजली मोती की शक्ति उधार ली थी। हालांकि नीली बिजली की हमला शक्ति यश मोहन के लिए थोड़ी कमजोर थी, अन्य स्वर्णकोर अवस्था साधक शायद इसे जीवित नहीं रख पाते। यश मोहन ने बिजली शैली की क्षमता को बहुत जल्दी साधना कर लिया। इसके अलावा उसने अतिरिक्त समय का उपयोग साधना के लिए नहीं किया। उसने इसके बजाय 5 तत्व गतिशीलता के साथ साथ पर्पल आई सोल सेवर और इल्यूजन क्लाउड 5वें बार का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया। वह नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 के चरम पर था और किसी भी समय स्तर 3 तक पहुंच सकता था, लेकिन वह थोड़े समय में नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ऐसा करने के बजाय वह अपनी युद्ध तकनीकों और भागने के साधनों को विकसित करने के लिए समय का उपयोग कर सकता था। इल्यूजन क्लाउड 5वां वार अन्य 4 वारों से पूरी तरह अलग था, क्योंकि 5वां वार फॉर्मेशंस से लिया गया था। यश मोहन अलग अलग आक्रमण गठनों का उपयोग करके अलग अलग इल्यूजन क्लाउड गठन हत्या चोटियां प्राप्त कर सकता था। इसलिए इल्यूजन क्लाउड 5वां वार एक निर्धारित चाल नहीं थी। जहां तक पर्पल आई सोल सेवर की बात थी, यश मोहन दूसरे स्तर पर था और लोगों की उनकी आत्मिक चेतना को आंशिक रूप से काट सकता था और उनकी आत्मा को घायल कर सकता था। हालांकि यश मोहन को लगा कि कुछ सही नहीं था। सैद्धांतिक रूप से पर्पल आई सोल सेवर केवल एक आत्मिक चेतना हमला साधन था। यह आत्मिक चेतना को सुधारने के लिए एक साधना विधि नहीं थी। पर्पल आई सोल सेवर की शक्ति आत्मिक चेतना की शक्ति पर निर्भर करती थी। जहां तक एक वास्तविक आत्मिक चेतना साधना विधि की बात थी, भले ही यश मोहन के पास 3 बर्थ चैंट थी, वह एक नहीं बना सकता था क्योंकि उसने पहले कभी एक नहीं देखी थी। साधना में समय उड़ गया। जब वह साधना से फिर से जागा तो 6 महीने बीत चुके थे। यश मोहन हैरान था। वह केवल 1 या 2 महीने साधना करने की योजना बना रहा था और फिर मोयू शहर की प्रगति की जांच करता था। जब वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर आया और शहर को अपनी आत्मिक चेतना से स्कैन किया, तो उसने मोयू शहर को निर्माण के दौरान व्यस्त देखा और राहत की सांस ली। जल्द ही उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि शहर पहले से ही अपनी सामान्य संरचना दिखा रहा था। हर कोई नए शहर के निर्माण में व्यस्त था। ऐसा लगता था कि विवान मोहन ने सोने का बहुत अच्छा उपयोग किया था। यश मोहन की आत्मिक चेतना ने विवान मोहन को स्कैन किया और पाया कि वह शहर प्रभु एस्टेट में एक अतिथि का स्वागत कर रहा था। वह अतिथि एक नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर साधक था। स्पष्ट रूप से यह साधक उसके लिए आया था। उसके चेहरे पर अधीरता थी। अगर वह यश मोहन के बारे में चिंतित नहीं होता तो वह बहुत पहले गुस्से में फूट पड़ता। विवान मोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और चिंतित होकर कहा, अमर गुरु, मेरे गुरु एकांत साधना में हैं। अगर हम उन्हें इस तरह बुलाएंगे तो इससे उनकी साधना प्रभावित होगी। विवान मोहन नहीं जानता था कि रुकावट के क्या परिणाम होंगे, लेकिन उसके गुरु ने पहले ही उसे बताया था कि अगर कुछ अत्यावश्यक न हो तो उसे न ढूंढे। उसके गुरु ने उसे शहर बनाने के लिए इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे। अगर वह अभी भी अपने गुरु को परेशान करने गया तो क्या उसके गुरु को नहीं लगेगा कि वह बेकार है? नवजात आत्मा अवस्था साधक ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं 3 दिनों से इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम मुझे इंतजार कराते रहने की योजना बना रहे हो? साम्राज्य व्यस्त है। मैं ऐसे दोहरी पत्ती शहर में इतने लंबे समय तक कैसे रुक सकता हूं? इससे पहले कि विवान मोहन उत्तर दे पाता, यश मोहन की आवाज सुनाई दी, अब कोई दोहरी पत्ती शहर नहीं है, यह मोयू शहर है। विवान मोहन, जो करना है करो, मुझे इससे निपटने दो। मोयू शहर अच्छी तरह विकसित हो रहा है। तुम श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा सकते हो ताकि वे तेजी से काम करें। गुरु, आप यहाँ हैं, विवान मोहन ने खुशी से चिल्लाया और फिर तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरु, मैं मोयू शहर को सबसे सुंदर शहर बनाऊंगा। फिर विवान मोहन जल्दी से चला गया। एक नवजात आत्मा अवस्था साधक का सामना करने में बहुत अधिक दबाव था। भले ही साधक ने जानबूझकर अपनी शक्ति जारी नहीं की, उसे लगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वह दरवाजे पर आया, हालांकि दबाव चला गया।
वह जानता था कि उसके गुरु के दबाव ने नवजात आत्मा अवस्था साधक के दबाव को पार कर लिया था और उसे और अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। यश मोहन की शक्ति को महसूस करने के बाद वह नवजात आत्मा अवस्था साधक तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आत्मिक चेतना ने यश मोहन को स्कैन किया और पाया कि वह यश मोहन की शक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। उसे तुरंत पसीना आने लगा। उसे खुशी हुई कि उसने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन साथ ही वह चौंक भी गया। यह साधक इतना युवा था और उसके पास इतनी शक्ति थी। स्पष्ट रूप से वह कम से कम नवजात आत्मा अवस्था मध्यम स्तर का था। यह जानते हुए कि यश मोहन की वास्तविक शक्ति नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर थी, इस नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर के साधक ने जल्दी से मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। हान लियांग साम्राज्य के यशवंत यादव शहर प्रभु यश मोहन को नमस्ते करते हैं। कृपया मुझे यहां आकर आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। यश मोहन की एकांत साधना के परिणामस्वरूप इल्यूजन क्लाउड वार और पर्पल आई सोल सेवर दोनों में बहुत प्रगति हुई थी। उसकी शक्ति नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 से स्तर 3 तक भी बढ़ गई थी। जब उसने देखा कि यह व्यक्ति केवल नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 का था, तो उसने अपनी शक्ति को अधिकतम कर दिया, जिससे साधक को मनोवैज्ञानिक रूप से कुचल दिया। यश मोहन ने व्यंग्य किया, जैसे कि वह बुरे स्वभाव का था, और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अभी अभी मेरे शिष्य को मजबूर कर रहे थे? अगर मेरे शिष्य ने मुझे नहीं बुलाया होता तो क्या तुम कुछ करने की योजना बना रहे थे? नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, यशवंत यादव ने जल्दी से उत्तर दिया। यश मोहन बैठ गया और कहा, मोयू शहर अब से मेरा शहर होगा। अगर साम्राज्य अभी भी इस बारे में उलझन में है तो मैं चीजों को सुलझाने के लिए राजधानी जाऊंगा। चैप्टर 1030 10 गुप्त क्षेत्र सत्यपतन महल। यशवंत यादव ने सोचा, चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, तुम बहुत युवा हो। तुम अधिक से अधिक नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर के हो। एक साम्राज्य शक्ति के बिना कैसे अस्तित्व में रह सकता है? क्या तुम सोचते हो कि मैं अकेला नवजात आत्मा अवस्था साधक हूं? इसके अलावा कौन सा नवजात आत्मा अवस्था साधक तुम्हारी तरह शून्य महत्वाकांक्षा रखता है, आत्मिक ची से रहित इस बंजर भूमि को लूट रहा है? लेकिन यशवंत यादव ने अच्छे से कहा, सम्राट को पता था कि मोयू शहर का एक नया मालिक है और उसने मुझे भविष्य के संबंधों को देखने और विकसित करने के लिए भेजा। अब से मोयू शहर का शहर प्रभु यश मोहन होंगे। इसके अलावा मैं यहाँ एक और चीज के लिए भी आया हूँ। यश मोहन ने यह सुना और जान गया कि यशवंत यादव उसकी शक्ति देखने के बाद मोयू शहर को वापस लेने की योजना नहीं बना रहा था। उसने आह भरी, उच्च शक्ति वास्तव में उपयोगी थी। उसने कहा कि वह इस शहर को लेने जा रहा है और साम्राज्य के अमर गुरु ने सम्राट की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना भी सहमति दे दी। यह पहली बार था जब यश मोहन ने उच्च शक्ति के लाभों को महसूस किया। यश मोहन जानता था कि दुनिया का क्रम शक्ति की नींव पर बना था। अगर उसकी शक्ति उनसे कमजोर होती तो मोयू शहर अगले ही पल उसका नहीं रहता। हालांकि साधक अब मोयू शहर को तुच्छ समझते थे। अगर उसने आत्मिक श्रेणी को शहर के नीचे लगाया और एक आत्मिक संग्रह गठन स्थापित किया तो बहुत सारे साधक इस जगह के लिए लड़ेंगे। इस कारण इससे पहले कि उसके पास पर्याप्त शक्ति हो, यश मोहन केवल एक रक्षा गठन स्थापित कर सकता था। यश मोहन ने आक्रामक नहीं रहा और पूछा, दावमित्र का और क्या काम है? मैंने अभी अभी यह सोचा है कि शहर प्रभु यश मोहन कितने युवा हैं। क्या आपने सत्यपतन महल के बारे में सुना है? यशवंत यादव ने पूछा। वह रुका और यश मोहन के लिए उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सत्यपतन महल के बारे में जानते हैं, एक नवजात आत्मा अवस्था साधक होने के नाते। उसके अंतिम शब्द यह परीक्षण कर रहे थे कि क्या यश मोहन वास्तव में एक नवजात आत्मा अवस्था साधक था, लेकिन यश मोहन ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। यशवंत यादव जो चाहे सोच सकता था। यश मोहन ने निश्चित रूप से सत्यपतन महल के बारे में सुना था, इस जीवन और अपने पिछले जीवन दोनों में। सत्यपतन महल लौकिक चंद्रभूमि का एक गुप्त क्षेत्र था जिसमें बहुत अधिक मृत्यु दर थी। यह हर 30 साल में खुलता था और इसमें कोई शक्ति स्तर सीमा नहीं थी। जब तक आप 100 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं थे, आप अंदर जा सकते थे। बहुत कम संप्रदाय स्वर्णकोर अवस्था से नीचे के शिष्यों को जाने देते थे।
अधिकांश स्वर्णकोर अवस्था और एक छोटा हिस्सा नवजात आत्मा अवस्था के थे। बेशक कुछ प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने 100 साल से कम उम्र में खोखली आत्मा अवस्था हासिल कर ली थी। ऐसे साधक निश्चित रूप से सत्यपतन महल में प्रवेश करते थे। हालांकि खोखली आत्मा अवस्था में भी वे शायद जीवित नहीं रह पाते थे। साधकों के बीच लड़ाई के अलावा खतरनाक क्षेत्र भी थे जो घातक थे। लेकिन यश मोहन जानता था कि उसकी तरह के लोग जिनके पास संप्रदाय नहीं था, वे चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंदर नहीं जा सकते थे। यह रेगिस्तानी जड़ी बूटी मैदान नहीं था। अंदर जाने की आवश्यकता कम से कम 5 सितारा संप्रदाय से संबंधित होना था। सामान्य लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे। यश मोहन ने ऐसा नहीं कहा, हालांकि वह देखना चाहता था कि क्या यशवंत यादव उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। यश मोहन ने सोचा कि चाहे साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सत्यपतन महल में जाने के लिए जगह नहीं पा सकते थे। अगर वे वास्तव में पा सकते थे तो वे 5 सितारा संप्रदाय के बराबर थे। यशवंत यादव ने देखा कि यश मोहन ने बात नहीं की, इसलिए उसने जारी रखा, साम्राज्य छोटा नहीं है, लेकिन यह केवल एक 4 सितारा साम्राज्य है। पहले एक 4 सितारा साम्राज्य को अंदर जाने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन पिछले साल हमें एक दुर्लभ अग्नि बीज मिला, लान रॉक अग्नि। साम्राज्य ने इसकी सूचना हरी गोली संप्रदाय को दी। लान रॉक अग्नि, स्वर्ग अग्नि में 7वीं रैंक, यश मोहन ने आश्चर्य से पूछा। वह हरी गोली संप्रदाय भी परिचित लग रहा था। जल्द ही यश मोहन को याद आया कि यह एक 7 सितारा संप्रदाय था। कृतिका जैन, जो साउथ पीस राज्य की 10 सुंदरियों में से एक थी, वहां से आई थी। यशवंत यादव मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि शहर प्रभु यश मोहन दुर्लभ लपटों से बहुत परिचित हैं। यह सही है, लान रॉक अग्नि स्वर्ग अग्नियों में 7वीं रैंक पर है। यह पूरे साधना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हरी गोली संप्रदाय भी बहुत खुश था और उसने साम्राज्य को सत्यपतन महल के लिए 2 स्थान देने का फैसला किया। अगर साम्राज्य वहां अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है, जिसका मतलब है कि लोग सुरक्षित वापस आते हैं, तो संप्रदाय साम्राज्य को एक खोखली आत्मा अवस्था साधक विकसित करने में मदद करेगा, जिससे साम्राज्य 5 सितारा साम्राज्य में अपग्रेड हो सकेगा। यश मोहन को शुरू में संदेह था, लेकिन लान रॉक अग्नि शब्द सुनने के बाद उसे विश्वास हो गया। सत्यपतन महल के लिए 2 स्थान इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। यशवंत यादव ने जारी रखा, मैंने यह बात इसलिए उठाई क्योंकि मैं देखता हूं कि शहर प्रभु यश मोहन इतने युवा हैं। आप शायद 100 वर्ष से कम उम्र के हैं, है न? शहर प्रभु यश मोहन भी नवजात आत्मा अवस्था साधक हैं, है न? तो इसका मतलब है कि आप अंदर जाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यश मोहन ने सिर हिलाया। वह इस स्थान को बहुत चाहता था, लेकिन वह लालच से अंधा नहीं था। साम्राज्य उसे यह क्यों देगा? उसने शाही परिवार के एक सदस्य को मार दिया था। क्या शहर प्रभु यश मोहन वास्तव में 100 वर्ष से कम उम्र के हैं? यशवंत यादव ने यह देखकर अचानक उठ खड़ा हुआ। वह बहुत उत्साहित था। बड़े संप्रदायों में 100 वर्ष से कम उम्र के नवजात आत्मा अवस्था और यहां तक कि खोखली आत्मा अवस्था साधक थे, लेकिन साम्राज्य के पास कोई नहीं था। सत्यपतन महल में एक नवजात आत्मा अवस्था की सिफारिश करना, अगर उसकी सिफारिश जीवित बची तो उसे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यश मोहन हंसा। वह 100 वर्ष से बहुत दूर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि यह निश्चित रूप से बड़े संप्रदायों का ध्यान आकर्षित करेगा। शहर प्रभु यश मोहन, यदि आप साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्यपतन महल में प्रवेश करने को तैयार हैं, तो मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अगर सम्राट को पता चलेगा कि आप साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं, तो वह आपको और अधिक शहर देने को तैयार होगा, यशवंत यादव ने उत्साह से कहा। यश मोहन हैरान था, उसे और शहर दें? क्या इस आदमी ने सोचा था कि वह एक स्थानीय राजा बनना चाहता था? साधना क्षेत्र में शक्ति इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि आपके पास कितने शहर हैं। वे 9 सितारा संप्रदाय केवल अपने संप्रदाय के आसपास 10,000 किलोमीटर के दायरे में जमीन लेते थे। किसी भी साम्राज्य के पास उससे कहीं अधिक जमीन होती थी, लेकिन किस देश ने 9 सितारा संप्रदाय से लड़ने की हिम्मत की थी? मैं जाने को तैयार हूं,
लेकिन आप इतने उत्साही क्यों हैं? दावमित्र यश मोहन ने पूछा। यशवंत यादव थोड़ा शांत हुआ और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, मैंने कुछ शताब्दियों तक साधना की है और तभी नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 तक पहुंच पाया हूं। अगर मुझे कोई भाग्य नहीं मिलता तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंसा रहूंगा। हरिगोली संप्रदाय एक साथ सितारा संप्रदाय है। उन्होंने वादा किया था कि अगर सत्यपतन महल से एक जीवित बचता है तो वे साम्राज्य को 2 खोखली आत्मा अवस्था साधक तैयार करने में मदद करेंगे। अगर 2 जीवित बचते हैं तो वे संप्रदाय के लिए 3 खोखली आत्मा अवस्था तैयार करेंगे। एक पल के लिए रुकते हुए यशवंत यादव ने यश मोहन को एक शीर्ष ग्रेड आक्रमण आत्मिक कलाकृति दी और कहा, अगर शहर प्रभु वास्तव में सत्यपतन महल से बाहर आ सकते हैं तो आप निश्चित रूप से हरिगोली संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन जाएंगे। मैं बस चाहता हूं कि आप मेरी सिफारिश करें ताकि मैं भी अंदर जा सकूं। तो यह बात थी। स्पष्ट रूप से एक साथ सितारा संप्रदाय में प्रवेश यशवंत यादव जैसे नवजात आत्मा अवस्था साधक के लिए अप्रतिरोध्य था। यश मोहन ने शीर्ष ग्रेड आत्मिक कलाकृति को वापस धकेल दिया और कहा, मेरी अपनी जादुई कलाकृति है, तुम इसे रख सकते हो भाई यशवंत। जहां तक स्थान की बात है, अगर मैं सत्यपतन महल में जा सकता हूं तो मैं खोखली आत्मा अवस्था का स्थान नहीं लूंगा। यह सब तुम्हारा है। हो? यशवंत यादव इस बड़े भाग्य से लगभग बेहोश हो गया। अगर शहर प्रभु यश मोहन सत्यपतन महल से बाहर आ गया तो इसका मतलब है कि वह तय कर सकता था कि कौन खोखली आत्मा अवस्था बनेगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि शहर प्रभु यश मोहन इसे क्यों नहीं चाहता था। यशवंत यादव ने नहीं पूछा। स्पष्ट रूप से यश मोहन हरिगोली संप्रदाय में नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। शहर प्रभु यश मोहन का स्वभाव इतना शक्तिशाली था। अगर वह अंदर थोड़ा सावधान रहता तो वह सबसे अधिक संभावना बाहर निकल आता। भाई यशवंत, सत्यपतन महल कब खुलता है? मुझे कब जाना है? यश मोहन ने पूछा। यह 6 महीने के समय में खुलेगा, लेकिन आपको पहले मेरे साथ साम्राज्य की राजधानी आना होगा, यशवंत यादव ने खुशी से उत्तर दिया। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।